ओल्ड फॉलोअर हैं आपके बहुत सारे यहाँ पे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक मनी थ्रू एसईओ एंड ब्लॉगिंग और एज अ बिजनेस। आप ब्रैकेट में देख सकते हैं भाई अमित मिश्रा एंड अमित उपाध्याय। ओके ओके, लेकिन कुछ मेंबर यहाँ पर हैं जो हो सकता है मे बी अमित भाई को न जानते हो, कुछ हैं ऐसे। ओके, तो इनका एक चैनल है अमित मिश्रा ट्रैवल करके, यूट्यूब पे एक चैनल है और इनके यूट्यूब पे अराउंड 250,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं बिलीव। और आप देख सकते हैं ये डिजिटल मार्केटर हैं, ब्लॉगर हैं और स्पीकर भी हैं। इवेंट्स में बुलाया था इनको बोलने के लिए और आप फोटो में देख सकते हैं ये भी एक इवेंट में गए थे तो वहां का फोटो है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इनका ब्लॉग है फोन वर्सेस मोबाइल और ट्रायोटेक.com और बहुत सारे ब्लॉग है जो कि बहुत सारे हिडन भी हैं। और देखिए ये एक फुल मतलब मल्टीपल काम जो ऑलराउंडर कहते हैं ना, ऑलराउंडर है। ब्लॉगिंग भी करते हैं, यूट्यूब भी करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं, इवेंट्स भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। ओके, तो इनसे हम लोग बात करते हैं थोड़ा। और चलिए अमित जी आप बताइए क्या हाल है आपका। हेलो। मेरी आवाज आ रही है क्या आप सबको? हाँ अगर हाँ, आ रही है आवाज आ तो रही है, आवाज आ रही है। टाइम है। Yes. हाँ आवाज आ रही है। ओके ओके, क्योंकि पता नहीं मेरे यहाँ थोड़ा कनेक्शन वीक है मेरे ख्याल से। ओके, तो तो बहुत अच्छा लगा अभित भाई, आपने इनवाइट किया मुझे आज के सेशन के लिए। माय और प्लेजर। बहुत अच्छा लग रहा है कि खासी ऑडियंस है आपके पास यहाँ पे। तो देखिए, हाँ मेरा नाम है अमित मिश्रा और मैं एक ब्लॉगर हूँ, यूट्यूबर हूँ, डिजिटल मार्केटर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, आप कुछ भी कह सकते हो। मैं स्पीकर भी हूँ। अभी कुछ 8-10 इवेंट्स हो गए हैं। अभी कल भी एक इवेंट में गया था, कल शाम को। तो ग्रेट। हेलो हेलो हेलो, सब लोग हेलो लिख रहे हैं। हेलो एवरीवन। तो देखिए, हाँ बस यही सब है जो मैंने अचीव किया है लास्ट 5-6 साल में। तो अभी ऑडियंस जानने लग गई है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, जो टॉपिक है हम कवर करने वाले हैं, ब्लॉगिंग एज अ बिजनेस, राइट। हाँ, तो अब ब्लॉगिंग एज देखिए, अ बिजनेस कैसे सबसे करें। पहले तो अमित भाई माइक थोड़ा क्लोज करो। अब देखो आवाज आ रही है? अभी क्लोज किया। बिल्कुल बिल्कुल। यस यस टाइप कर दी। क्योंकि मैं यार चाय भी पी रहा हूँ ना साथ में। ओके थोड़ा सा कोई बात फीवर वीवर भी है मुझे तो, नहीं। ओ इस चक्कर में ओके, आवाज आ रही है बिल्कुल। फीवर हो। सॉरी यार, आवाज अजीब सी होगी। अरे कोई बात नहीं, तो वैल्यू देखिए, मतलब मेरा है। एक यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं अब हाँ, देखिए, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, देन ब्लॉगिंग रिलेटेड, और आप बोल सकते हो टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टफ कवर करता हूँ। बहुत लोगों ने आई थिंक जैसे मैंने देखा स्टार्टिंग में आप सबने आई टाइप किया था, तो बहुत लोग जानते हैं। तो हाँ अगर आप सभी लोग लोग नहीं जानते जानते हैं तो आप मुझे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, अमित मिश्रा। और मतलब अगर आप हैं। ट्रायोटेक यहाँ भी पे ये सर्च लिंक है, करते हैं या यहाँ फिर पे आप अमित जाके। मिश्रा ब्लॉगर सर्च करते हैं गूगल पे या फिर यूट्यूब, यू विल गेट मी ओवर देयर। हाँ यहाँ पे अमित लिंक है, भाई आप ने चेक लिंक कर भी सकते शेयर कर दिया, थैंक यू भाई। तो हैं। देखिए जी जी, आप सबका टाइम ना वेस्ट करते हुए, आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो चैनल पे जाइए, मैं हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा काम की। हाँ राइट। तो देखिए, यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, ब्लॉगिंग एज अ बिजनेस। तो अभित भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये मेरे साथ अभी हो गया, हमको 2 साल हो गया है बिल्कुल। ना अभित? हाँ दो हाँ, साल से हम साथ में काम कर रहे दो हैं। साल हो गया। तो अभित मेरे क्लाइंट्स को हैंडल करता है, कुछ एसईओ क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए काम करते हैं, और बहुत सारे क्लाइंट सेटिस्फाइड हैं, उनके जो वो चाहते थे उससे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही उनको मिल रहा है। तो जैसे हम आज बात करने वाले हैं ब्लॉगिंग एज अ बिजनेस, और मुझे पता नहीं आगे की स्लाइड्स क्या क्या है। तो देखिए, ब्लॉगिंग अगर आप करना चाहते हैं ना, तो आप, अब लोग ब्लॉगिंग क्यों करते हैं इसके पीछे रीजन है, लोग यूट्यूब चैनल क्यों बनाते हैं इसके पीछे भी रीजन है। अब रीजन ये है कि देखिए, इस दुनिया में ना प्रॉब्लम्स भरी पड़ी है, और लोग प्रॉब्लम्स ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं? गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, राइट। अगर आपको जैसे सपोज आपको मैगी बनाना सीखना, मैगी तो बहुत इजी है, सबको आती है, बता रहा हूँ। तो आप सब कहाँ जाओगे? गूगल पे जाओगे या यूट्यूब पे जाओगे? बहुत लोग बोलेंगे कि हम यूट्यूब पे जाएंगे, राइट। अब किसी को सीखना है कि अगर मेरा जैसे ये लैपटॉप है, इसका कौन सा मदरबोर्ड मेरे लिए अच्छा होगा, बेस्ट मदरबोर्ड फॉर मेरा लैपटॉप, तो आप कहाँ सर्च करोगे? ऑब्वियसली गूगल में सर्च करोगे। आप यूट्यूब पे जाके सर्च नहीं करोगे, क्योंकि यूट्यूब पे तो मोस्ट प्रोबेबली वीडियोस नहीं होंगी, राइट। तो दोनों प्लेटफॉर्म का अपना अलग रोल है सबका, लेकिन
एट द एंड मेन गोल होता है कि हमको वहां से वैल्यू देना है, कंटेंट देना है और वहां से पैसा कमाना है, राइट? क्योंकि पैसा कमाना सबकी जरूरत है। तो अब देखिए, ब्लॉगिंग, हम आज ब्लॉगिंग की ही बात कर रहे हैं। तो ब्लॉगिंग क्या होता है आप सबको पता होगा, बस मैं जिसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा। अब इसको ऐसा बिजनेस कैसे करें? इसको ऐसा बिजनेस आपको अभी पता होगा, जैसे मैंने बताया कि प्रॉब्लम्स है, उसका सोल्यूशन लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं। आप अगर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं उनको इंटरनेट पे, तो ऑब्वियसली आप एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं अपनी ऑडियंस के ऊपर। और जैसे यहाँ पे लिख भी रखा है, व्हाट डिपेंड्स। अच्छा, आप क्वेश्चंस पुट कर रहे हो अभित भाई, मुझे हाँ पता नहीं है कि स्लाइड्स आगे क्या है, बट मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। हाँ, अपने हिसाब से बोलिए तो बोलिए। जो अगर आप, जी जी जी, थोड़ा सा लैग है बाकी, हम्म। सॉरी यार। तो अगर आप उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और लोग आप उनको सोल्यूशन ब्लॉग्स के थ्रू, है ना, तो आप उनको कोई चीज रिकमेंड भी करते हैं, क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया है। उसके बाद आप उनको सेल कर सकते हैं, वहां से आप बेच सकते हैं, लोग आपकी रेफरल लिंक से खरीदेंगे और आप कमाएंगे, राइट? भाई ने लिख रखा अमित मिश्रा स्पीकिंग, है ना। तो देखिए, सिंपल सी बात है। अब मुझे पता नहीं अभी इतने क्या कवर किया है क्या नहीं किया है। नॉर्मली मैं आपको जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ उस इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि यार लोगों को मनी मेकिंग, मतलब ऑनलाइन के थ्रू उनको पैसा कमाना है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत लोग लगता है कि फ्रॉड है, यहाँ से पैसे नहीं कमाए जाते। तो मैंने भी आज से 3 साल पहले स्टार्ट किया था, मैं भी ये फ्रॉड ऐसा सोच के काम स्टार्ट किया था कि भाई क्या पता फ्रॉड हो, पूरा विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब फुल फ्लेश्ड इनकम आने लगी तो मैंने बोला यार वाह। और बड़े बड़े लोगों को हम देखते थे, हर्ष अग्रवाल हो गया, फिर उसके बाद दीपक कनकराजू हो गया, नील पटेल हो गया, ये सब बड़े बड़े नाम है इंडस्ट्री में। और हाँ आज ये सभी नाम हम मेरे साथ कनेक्टेड है। सब लोग मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे इवेंट्स पे बुलाते हैं हाँ है ना। तो हाँ। ये सब अचीव हुआ है क्योंकि अब मैंने भी कुछ थोड़ा बहुत किया है, थोड़ी छोटी मोटी अचीवमेंट्स है जो लोग देख के सोचते हैं कि नहीं चलो यार इनको भी इनवाइट करते हैं, इनको भी बुलाते हैं। तो देखिए, हाँ। मेन आपको अपने यूजर्स का आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, आपके आपका जो ऑडियंस बेस है वो क्या है। हम्म। अगर आपको पता चल गया कि आपकी ऑडियंस क्या है, उनको क्या चाहिए, है ना, क्योंकि अगर कोई बोलता है कि भाई प्रॉब्लम्स है ही नहीं दुनिया में, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप अपने अगल बगल देखो तो सब जगह कोई ना कोई जो वस्तु पड़ी है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही दे रही है, सही बात है। राइट? जैसे मेरे बगल में एक कप पड़ा है जिसमें मैं चाय पी रहा हूँ, हम्म। है ना। तो अब ये कप बनाने वाले ने सोचा होगा कि भाई इस आदमी को चाय पीना है तो वो भाई थाली में तो नहीं पी सकता, है ना, कप में बनाएगा। अब कप नॉर्मल भी होते हैं, गत्ते के होते हैं, ये मिट्टी वाला कप है। अब उसके बाद फिर अब फैसिनेटिंग कप भी आने लगे जो कि महंगे बिकते हैं। तो हम्म। वही है कि आप किस तरीके से अपने कंटेंट को, या फिर अपना जो, देखो इंटरनेट पे दो ही चीज हो रहा है, या तो कोई कुछ बेच रहा है या तो कोई कुछ बिकवा रहा है, हम्म। राइट? अब आपके पास अगर आपका खुद का प्रोडक्ट है तो आप खुद बेचिए, नहीं तो आप किसी और के प्रोडक्ट को सेल आउट कराइए अपने कंटेंट के थ्रू। आपके पास ऑडियंस बेस है, उन पे एक ट्रस्ट बिल्ड करिए और अपने प्रोडक्ट को पिच करिए, वैसे राइट? मेरा अब एसईओ, मुझे यार ऑडियंस का तो कुछ, जी जी, हाँ वो अपना प्रोडक्ट है तो प्रॉफिट 100% रहेगा। अच्छा, मैं आपके आपसे जानना चाहता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग वर्सेस एडसेंस, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा बेस्ट है? क्या किससे ज्यादा पर डे कमाई हो सकती है? अगर एक दिन की बात करें तो हम लोग कितना क्रॉस कर सकते हैं एवरेज, अगर हमारे पास अच्छा खासा देखिए, बेस है? जी, हाँ, जैसे सहराज सिंह पूछते हैं अफिलिएट मार्केटिंग, है ना भाई। शकीब भाई भी बोल रहे हैं कि मैंने देखा है आपके चैनल पे, अफिलिएट के लिए बताओ। ओके, तो देखिए, अफिलिएट मेरा जो मेजर रेवेन्यू सोर्स है, आपने ये बोलते हुए बहुत लोगों को सुना होगा कि भाई मेरा जो मेजर रेवेन्यू सोर्स है वो अफिलिएट मार्केटिंग से आता है। अब ये कहने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि यार अफिलिएट मार्केटिंग बहुत इजी है। इजी भी है, आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको पता है तो आपके लिए एकदम इजी है, और अगर आपको नहीं पता तो उससे मुश्किल आपके लिए कुछ भी नहीं है। हम्म। तो अब जो आपने बात की ना, कंपैरिजन की, एडसेंस और अफिलिएट मार्केटिंग के बीच में अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा रेवेन्यू किसमें है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आपने लास्ट ईयर देखा होगा, आई थिंक नवंबर या अक्टूबर में ब्लैक फ्राइडे की सेल आती है हाँ ना। हाँ। तो ब्लैक फ्राइडे वाले दिन सिर्फ एक सेल डे मैंने 8 लाख से ऊपर की सेल की थी। सिर्फ मेरा प्रॉफिट, कोर प्रॉफिट, सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग से। वन डे। सोचिए वो कैसे हुआ। वन डे, एक दिन का कमाई ओह था माय वो। गॉड। तो उस दिन मैं सोचा यार, उस दिन मैं सोच के मैं मतलब हैरान रह गया कि यार अगर मैं एक दिन में इतना कमा सकता हूँ तो
अगर मैं साल भर में इस पे काम करूँ और थोड़ा थोड़ा ऐसे मतलब पर्सनली कंपनीज को रीच आउट करके उनसे कुछ कूपन कोड जनरेट करूँ, क्योंकि लोग उस दिन क्यों खरीदते हैं, क्योंकि उनको डिस्काउंट मिलता है, बिल्कुल, राइट? बहुत तो ज्यादा वो डिस्काउंट। चीज जब जब डिस्काउंट अगले बंदे को आप कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे हैं, कुछ वैल्यू दे रहे हैं, उसको प्रॉफिट होना चाहिए बस। तो ये क्या बोल रहे हैं अभिजीत दास ब्रो, इतना लेट? पता नहीं मुझे क्या पूछ रहे हो जी। बिल्कुल 8 lakhs a day। पता नहीं मेरी आवाज ब्रेकआउट हो रही है कि क्या हो रही है, जो भी है। नहीं, सही आ रही है, तो बिल्कुल आवाज एकदम सही ये आ उस दिन मैंने एक्सपीरियंस किया। और एडसेंस आप जो एडसेंस है उस पे मेरा एक वेबसाइट है और 2 वेबसाइट्स ऐसी हैं जो एकदम नीश बेस्ड है, जो कि अब बता देता हूँ मैं, जो लोगों को नहीं पता। एक वेबसाइट मेरी गिटार के ऊपर है ना, तो वो यूएस में रैंक होती है, और नाम नहीं बताऊंगा बट मैं आपको नीश बता देता हूँ। रहा। वहां हाँ, पे लोग सर्च करते हैं, वो अमेजोन यूएस वाला जो .com वाला होता है, वहां से आता है रेवेन्यू। और वहां पे आपको पता है कि पर जो आपका कार्ट है उसकी वैल्यू यहाँ के कार्ट वैल्यू से ज्यादा होती है, मतलब वहां पे कमीशन रेट हमको ज्यादा मिलता है। तो एक गिटार के ऊपर वेबसाइट है जिसपे हम गिटार बताते हैं, बेस्ट गिटार, जो जिसमें की कंपटीशन कम है। ये मैं आज से पहले कहीं रिवील नहीं किया था। तो SEO में रिवील वहां हो। से मुझे पर डे का अगर आप देखो एसयू किंग में रिवील हो गया। तो देखिए वहां से पर डे का अगर आप देखो, तो मैं अगर इंडियन करेंसी में बात करूँ तो 8 से 10 हजार रुपए की सेल पर डे का वहां से हो जाता है, सिर्फ एक वेबसाइट से। एक। समझ रहे हैं? और वो भी एक आर्टिकल से। अच्छा। ऐसे उसमें मैंने अभी ज्यादा नहीं है, 25 से 30 आर्टिकल है। वही चीज अगर आप मेरे ट्रायोटेक.com पे देखोगे तो इस पे भी ज्यादा आर्टिकल नहीं है, सिर्फ 41 आर्टिकल है अभी तक। सिर्फ मैं उसको अपडेट करता रहता हूँ, और उसके में किस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि गूगल वांट फ्रेश कंटेंट एट द एंड। ठीक है, और ब्लॉगिंग से अच्छा बिजनेस नहीं है अगर आपको कमाना है। यूट्यूब पे तो क्या है कि रेवेन्यू, यूट्यूब पे कन्वर्जन नहीं है, ब्लॉगिंग में कन्वर्जन है। ये चीज मैंने अपने एक्सपीरियंस से नोटिस की है, और यहाँ पे जो चीज मैं बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब जैसे फिर से सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जिन्होंने पूछा कि एडसेंस वर्सेस अफिलिएट मार्केटिंग। एडसेंस से अगर मैं जितनी मेहनत करूंगा एक महीने में, अगर फॉर एग्जांपल मैं 40,000 कमा रहा हूँ महीने में, उतनी ही मेहनत करके, और उतनी ही मेहनत करके अगर मैं अफिलिएट मार्केटिंग पे लगाता हूँ तो मैं उसका डबल 80,000 कमाऊंगा। लेकिन सही। अगर आपका खुद का प्रोडक्ट होगा, उतनी ही मेहनत करके आप 1,20,000 या 1.5 लाख रुपए कमाओगे। हाँ। समझ गए? सही बात है। यार एक मिनट, और यहाँ पे देखिए सॉरी सॉरी, थोड़ा सा वो 28 लोग, गला मेरा। अभी 28 लोग ज्वाइन किए हैं, और अभी पीयूष यादव बोल। 4-5 लोग भी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो उनको ओके रिकॉर्डिंग ओके, मिल जाएगी, ठीक है। तो आप कोई 20। प्रॉब्लम नहीं है ये, क्योंकि ये तो, हाँ, ये तो रिकॉर्डिंग है ना, उनको तो, उनके लिए तो हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, राइट? हाँ, हाँ। तो और एसईओ चलिए एज अ एक बिजनेस। ब्लॉग और मैं आपको बता देता हूँ, हाँ, क्योंकि मैंने, देखिए एक ब्लॉग के बारे में और बता देता हूँ, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा, हाँ, सिर्फ हाँ, नीश बताऊंगा। बिल्कुल। एक ब्लॉग है जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ लीगल सर्विसेज में काम करते हैं हम सब। हाँ। जैसे आपको पता है मेरा छोटा भाई है, वो भी लीगल, आपको पता, वेबसाइट बहुत लोगों को पता होगा लेकिन वो वेबसाइट नहीं है, उसके अराउंड भी हम एक ब्लॉग है जिसपे हम काम करते हैं। उसपे हमारा मेन टारगेट है प्रोडक्ट सेल करना, क्योंकि वहां से हम कंपनी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, और आप सबको पता है कि लीगल में कितना पैसा है। किसी को अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना है तो पहले वो ट्रेडमार्क के लिए देगा, उसके बाद उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसमें भी वो पे करता है। और ये ऐसे क्लाइंट्स है जिनके पास पैसा है, अगर वो ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के लिए आ रहा है तो मतलब उनके पास पैसा है, सही तो बात वो है। हमको आराम से पे कर सकते हैं, राइट? ये अब काफी अच्छा ये है। पूछ रहे, ये पीयूष जी पूछ रहे हैं, आपने जो 8 लाख अर्निंग की वो यूट्यूब के थ्रू किया या ब्लॉगिंग के थ्रू? हाँ, ये मैं बताने वाला, ये भूल गया, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। तो देखिए, अब इसमें क्या है कि मैंने जो लास्ट 3-4 साल में एम्पायर बिल्ड किया है, वैसे तो हमारी टुट पुट जो बोलते हैं ना, अफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट्स है, उससे आता रहता है। बट ये जो मेजर एक दिन में इतना बड़ा अमाउंट मैंने देखा, वो फर्स्ट टाइम देखा था। और ये मैंने कैसे देखा, ब्लैक फ्राइडे पे मैंने जो ऑडियंस बनाई है, मेरी ब्लॉगिंग की भी ऑडियंस है, मेरे यूट्यूब की भी ऑडियंस है, आपको पता है मेरी ईमेल लिस्ट भी है। तो मैंने सब जगह अलग अलग जो ऑफर्स थे वो प्रमोट किए। समझ रहे हैं? हाँ। तो जो भी बेस्ट चुनिंदा ऑफर्स थे जो ऑडियंस के लिए सबसे बेस्ट थे और उनको अफोर्डेबल थे, इसमें तो कई केसेस ऐसे भी हुए कि लोग पेमेंट नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास रुपए का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो होता है वो था, डेबिट कार्ड। हाँ। तो उस चक्कर से मैं लाख 1.5 लाख या 2 लाख रुपए वहां मेरा मिस हो गया। सही बात ये है। तो वो आराम से 10 लाख डेफिनेटली, जाता। डेफिनेटली। तो ये चीज, यस, ईमेल लिस्ट रियली वर्क्स। जो सत्तम पूछ रहे, आई थिंक सत्तम नाम है, क्या नाम है सत्यम आपका? मलिक, सत्यम मलिक। तो ईमेल लिस्ट में आप देखें तो, हाँ जी हाँ जी, सत्यम मलिक भाई। देखिए मेरी ईमेल लिस्ट मैंने सिर्फ ट्रायोटेक.com वाले लोगों को ही भेजा, मेरी जो और वेबसाइट्स है उस पे नहीं। मेजर जो मेरा ब्रांड था जो मैंने सामने रखा वो ट्रायोटेक.com ही था। और अगर आप देखें तो मेरी जो अभी अगर मैं रियली बताऊं, जो अर्निंग होती है यूट्यूब के थ्रू, जो एडसेंस से आता है वो तो आता ही आता है।
उसके साथ साथ आप देखते हो कि मैं लोगों के कोर्सेज सेल कराता हूँ, मतलब वो कोर्सेज के डिस्काउंट देता हूँ। अब लोग मेरे से कोर्स क्यों सेल करेंगे, क्यों खरीदेंगे? क्योंकि मैं वहां पे उनको कुछ डिस्काउंट दे रहा हूँ। अगर आप वहां पे 5,000 आप स्पेंड कर रहे हो बाहर से, मेरे थ्रू जा रहे हो, तो आप 2,000 रुपीज स्पेंड कर रहे हो, जो कि 3,000 रुपये आपका बच रहा है। उसमें भी मेरा कमीशन है, मतलब कमीशन ज्यादा नहीं होता, 500 रुपीज फॉर ए कोर्स जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसके थ्रू सेल होता है, और डेली के 10-15 कोर्स बिक जाते हैं, समझ रहे हैं? तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने एक ऑडियंस बिल्ड की, मैंने एक नाम बनाया, राइट? अब ये शहराज सिंह पूछ रहे हैं कि ईमेल कलेक्टिंग सॉफ्टवेयर, तो देखिए ईमेल कलेक्टिंग के लिए, ईमेल कैप्चर करने के लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, सॉफ्टवेयर नहीं, वो प्लगइन है, थ्राइव लीड्स करके है, जो कि पेड प्लगइन है। बाकी अगर आप फ्री जाना चाहते हैं तो हेलो बार करके एक प्लगइन है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री में आप लोगों के ईमेल कैप्चर कर सकते हैं। फिर उसको अपने जो भी आपका ईमेल मार्केटिंग टूल है उसके साथ लिंक कर लीजिए, और जो ईमेल आते, जो बंदे आपके ज्वाइन हो रहे हैं, उनको इनिशियल कुछ 7 से 8 ईमेल भेजिए। क्योंकि अगर आप कहीं नई मार्केट में जाते हैं, या फिर आप कहीं, पब्लिक आपको जानती नहीं, वहां पे ट्रस्ट नहीं करेगी। आप अगर उनको कुछ बताओगे कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसको खरीद लो, तो वो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो आपको जानते ही नहीं है। इसके लिए सिंपल एक एग्जांपल होता है कि आप रास्ते में जा रहे हो, किसी लड़की से बोलो मुझसे, मुझे तुमसे शादी करनी है, आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है, तो कौन मारे, थप्पड़ मार के, सैंडल मार के और भगा देगी तुमको, है ना? तो इसके लिए आप उसके साथ एक ट्रस्ट बनाइए। आप अगर इसके लिए देखिए, एक एक और जो एग्जांपल है कि अगर आप कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, आप उसके साथ रोज मिलते हैं, आप उसको देखते हो, वो आपको देखती है ना? उसके बाद फिर आप थोड़ा बहुत बातचीत स्टार्ट करते हो, देन मतलब ये एक अच्छा एक पूरा प्रोसेस होता है, राइट? ये सबने किया है, ऐसा कोई नहीं है कि जो बोले हमने ये चीज नहीं की। सब कोचिंग में ट्राई करते हैं, मैंने भी किया था। ये बहुत बता दे रहा हूँ यहाँ पे, बताना बस, शादी वादी हो गई मेरी है ना भाई? ये रिवील मत करिएगा कहीं, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो ये चीज हुई। अब क्या होता है इससे, अब एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ, तो आप अगर उसको जाके बोलते हो कि आई लाइक यू, और आप, मुझे तुम पे क्रश है, तो थोड़े उसके चांसेस ज्यादा है कि वो बोलेगी हाँ ठीक है, चलो चलते हैं कॉफी पे, या फिर चलते हैं डोमिनोज पिज्जा खाने, है ना? तो मैं यहाँ पे लव टिप्स नहीं दे रहा हूँ, मैं मार्केटिंग टिप्स दे रहा हूँ, राइट? तो ये चीज आप अपने बिजनेस में कर सकते हो। आप ईमेल कैप्चर करो, उनको 7 से 8 बार 2-2 दिन के गैप पे, या एक दिन के गैप पे वैल्यू प्रोवाइड करिए। उनको आप बताइए कि भैया, जिस इंडस्ट्री में आप, जिस भी इंडस्ट्री में है, उसके बारे में बताइए। फिर एक अर्जेंसी क्रिएट करिए। अर्जेंसी मतलब कि अब अगर उनको पता ही नहीं होगा कि भाई इस इंडस्ट्री में अगर आपकी क्या जरूरत है। अब आप एक वकील है, वो आप जाते हो तो उनका जो अभी देखो रिसेंटली जो मैंने सिनेरियो फेस किए हैं, मैं अपनी रियल लाइफ से ही बताता हूँ सब। मैंने देखा कि कुछ वकील लोग रहते हैं, वो अपने जो पुलिस वाले हैं उनसे बना के रखते हैं कि भैया जो फ्यूचर केस है वो हमको दे। तो वो झूठ मूठ की एक अर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं। अगर किसी क्लाइंट से बात करें तो बोलते भैया अगर ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। और सॉरी यार, देखो इसका बहुत बड़ा, ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जो लोग अगर इस, जैसे मैं इलीगल इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, जैसे मेरा भाई काम करता है, तो उसमें क्या होता है कि इनकम टैक्स की रेट आपको पता है, तो इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं, इनके पास ये कहीं बताना मत आप, कोई लोग बता रहा हूँ, तो उनके पास पहले से ही उन सीए, उनके इनकम टैक्स ऑफिसर्स की मोहरें रहती हैं। तो झूठ मूठ का अपने यहाँ से लेटर बना के उनको भेज देते हैं कि भैया तुम्हारे ऊपर रेड पड़ने वाली, इतना तुमको देना है। क्योंकि सीए को डायरेक्ट पैसे आके कंपनी वाले क्यों देंगे, है ना? जब तक एक अर्जेंसी नहीं क्रिएट करेगा, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो भागते भागते वो सीए के पास आएंगे कि भैया यार इतना बड़ा नोटिस आया है, अब इसमें पैसा बचाओ हमारा। सीए बोलेगा भैया लाओ 2 लाख रुपए यहाँ पे, मैं कर देता हूँ तुम्हारा, है ना? सही तो बात है। ये चीज अर्जेंसी क्रिएट करिए जो तो भी आप काम कर रहे हैं। अमित भाई देखिए, मतलब ईमेल लिस्ट अगर हम लोग को बिल्ड करना है, पूछे पूछे। अगर हम लोग को ईमेल लिस्ट बिल्ड करना है तो पहले हम लोग ब्लॉग पे ईमेल वाला ऑप्टिंग वाला फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत ऑटोमेशन सेट कर लेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद एक ईमेल मार्केटिंग का पूरा सीक्वेंस तैयार करके हम लोग पूरा ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं बढ़िया से। चलिए, तो यहाँ पे जितने सारे लोग हैं सबका हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अराउंड 28 लोग हैं, तो सबका क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जितने लोगों को कोई डाउट है वो हैंड रेस करे, और हम लोग एक एक करके जाएंगे। ओके ओके, तो पहला सवाल सत्यम मलिक जी पूछेंगे। हाँ सत्यम मलिक जी, आप पूछ सकते हैं। हेलो हेलो। हेलो हाँ मतलब हेलो हेलो, आ अमित, रही है भाई आवाज? हाँ, मतलब अमित मिश्रा जी, मतलब पहले तो मतलब थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने टाइम निकाल के मतलब हमारे साथ मीटिंग में आ रहे हो, बहुत ही धन्यवाद। और रही बात, हम मतलब आपका बहुत मतलब सब्सक्राइबर
पर हूँ, मतलब बहुत वीडियो देखता हूँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। कभी मतलब नहीं सोचा होंगे, मतलब इतना थैंक यू भाई, मतलब थैंक यू। देखिए डायरेक्ट हाँ मत कर देखिए अच्छी पाऊंगा। बात है सत्यम भाई। देखिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ यहाँ पे सत्यम भाई। देखिए अभी क्या है ना कि आप अगर सब जो अभित भाई आपको भी बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन जैसे पूछना चाहते हैं आप सब, तो आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि बोलने में क्या होता है ना कि अभी जो और लोग हैं वो पता नहीं, मुझे भी ढंग से सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो मुझे भी पता नहीं आधा अधूरा क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए बेटर है कि आप सब टाइप कर दें तो मैं उसका आंसर दूंगा। और अगर कभी सिर्फ हम बातचीत करने वाला सेशन भी कर लेंगे। जी ओके सत्यम भाई, क्योंकि आवाज नहीं आ रही मुझे। ओके आप अभी आ रहा है? हेलो, हेलो, हेलो। नहीं नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही, कट कट के ओके आ रही है ओके। आवाज। तो मतलब बेटर है कि आप मैं सब कमेंट में पूछ लीजिए। मैं तो यहाँ पे देखिए दो तरह के हम लोग रखते हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चंस चैट देखिए में जैसे आएंगे, पीयूष, कुछ लोग क्वेश्चन चैट में रखते हैं हम लोग, और जी जी यहाँ पे देखिए कुछ लोग जैसे, हैंड रेस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपसे पर्सनली बात कर सकें। तो इसलिए वो लोग, कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं। ओके तो ओके। हाँ, उनको हम लोग अनम्यूट करते हैं। अब जैसे कात्यायनी जी हैं, उनका सवाल है, आप आंसर करिए। Hi sir, am I audible? हेलो, Hi जी जी sir. मैम आ रही, लेकिन कट कट के आ रही है। हेलो। Okay. Actually क्वेश्चन ये था कि आपका मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें आपने एक इंटरव्यू किया था, लाइक एज सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड एज अ ब्लॉगिंग, एंड देन आपका एक और नीश था, आई मीन एज अ यूट्यूबर। तो तीनों पैरेलली जब आपने उनको बताया था उन सर को, तो लाइक अभी मुझे 2 years हो गए हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, एंड आई एम करंटली वर्किंग इन बैंगलोर विद VMware। तो आपके अकॉर्डिंग इट्स लाइक इट्स बेटर टू गो एज अ फुल टाइम लाइक in the blogging thing, or like continue my job? The first question is that. देखिए 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 आपका नाम मैं भूल गया, क्या नाम था? Katyayani. कत्यायनी, या Yeah, ओके it's कत्यायनी Katyayani. जी। नाम मैं स्पेल भी नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से। ओके It's ओके, okay. थैंक यू, आपने क्वेश्चन पूछा। तो देखिए आप, आई थिंक आपने जो जो धर्मेंद्र सर है उनके चैनल पे वीडियो देखी होगी जी. हमारी, जिसमें कि Yeah. मैंने तीनों चीजें कवर की थी। तो देखिए जब अभी, देखो आप सबको ही बता रहा हूँ जो लोग लिस्ट में, कि आई एम नॉट डूइंग जॉब, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, से 1 साल हो गया, किसी को पता नहीं है, सिर्फ आप सबको पता। बहुत सारे सीक्रेट्स बता दिए इस ग्रुप में, फ्यूचर में रिवील मत करिएगा। तो देखिए वही चीज थी, जब मैंने पैरेलली स्टार्ट किया था अपनी जॉब के साथ ही, मैं करता था। उसके बाद फिर जब मुझे दिखा कि यार जब जॉब में मुझे इतना अर्निंग नहीं आता है, मुझे अपनी फैमिली भी चलानी है, 30-40 हजार रुपए महीने कुछ नहीं होता आज की डेट में, उससे घर भी नहीं चलता है। तो फिर मैंने उसके साथ ही स्टार्ट किया, जब वहां से मुझे लगा कि यहाँ पे, पहले स्टार्टिंग तो पैरेलल किया, बट यहाँ पे जो मुझे ऑनलाइन इंडस्ट्री है इसमें ज्यादा रेवेन्यू आने लग गया, और मुझे देखो रिस्क तो सब जगह है, तो मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया कि मैंने अपनी जॉब वहां से क्विट किया। अभी मैं घर में ही बैठा हूँ, तो मुझे अभी किसी को पता भी नहीं कि ऐसा कुछ सीन है, तो मैं ये देखता रहता हूँ कोई सुन तो नहीं रहा है। तो देखिए, तो वैसे ही मैंने स्टार्ट किया, फिर साथ में जब मेरा रेवेन्यू अच्छा आने लग गया तो मैंने पूरा फुल टाइम इस पे स्विच किया। लेकिन आप सब फुल टाइम स्टार्टिंग से मत करिए, अनटिल अनलेस आपका जो प्लेटफॉर्म आपने बिल्ड किया है वहां से आपको अच्छा रेवेन्यू नहीं आने लग जाए, राइट? उसको, अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसको टाइम लगता है। वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उस पर काम कर रहे हो। वैसे ही आप उसको फ्यूचर में वो ग्रो करता है। तो इसीलिए कि अगर जब आप यहाँ से, आपको लगे अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, तब आप स्विच करिए, नहीं तो जॉब के साथ ही करिए। सैटरडे संडे मिलता है आपको, जॉब के बाद टाइम मिलता है, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, Okay. And राइट? हेलो। ओके ओके ओके। तो हम लोग अब सहराज जी का क्वेश्चन लेते हैं। सहराज जी कुछ पूछने वाले हैं, तो सहराज जी आप बोलिए अपना क्वेश्चन। हाँ सहराज जी, आप बोल देखिए जो आप पूछ भी रहे हैं ना, वो एक बार चैट में भी लिख दीजिए आप सब, ताकि मुझे क्लियर भी रहे हाँ दोनों चीज, है ना, क्योंकि बहुत चीज मिस हो जाती है। ओके सहराज जी, पूछिए। हेलो अमित भाई, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो मैनी चैट पे हम सब्सक्राइबर बना लेते हैं फेसबुक मैसेंजर के, तो वो ओके। ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ईमेल जो लिस्ट होती है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है? क्योंकि मैंने दोनों शुरू शुरू में ट्राई किया था। एक ईमेल में मुझे क्लिक रेट नहीं मिलता था, लेकिन ईमेल में मुझे 1% 2% क्लिक रेट था। लेकिन जो मैनी चैट के मेरे सब्सक्राइबर थे, उस पे मुझे क्लिक रेट 50% 60% तक मिल जाता है, और वहां से ट्रैफिक भी आ जाता है। लेकिन ईमेल लिस्ट में ऐसा कोई सीन नहीं है।
तो आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट रहेगा? अब ये तो आप ही बता सकते हैं, आपने जिसको एक्सपीरियंस किया है, आपके हिसाब से आपको यहाँ पे ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है, आरओआई मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट है। सही आप बात। मैसेंजर पे ही फोकस करिए, उसमें और सब्सक्राइबर गेन करिए, राइट। तो आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा होता है। बाकी देखिए, मेरे लिए तो मैंने ईमेल लिस्ट है, वहीं पे ही मैं अपना सारा काम करता हूँ, क्योंकि अभी भी यहाँ पे आप सबको पता है टेक्स्ट मैसेजेस सबको डिलीवर होते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद आदमी को पता चल जाता है कि भैया ये ऑटोमेटेड है, यहाँ पे कोई असली बंदा नहीं है, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है और देख के छोड़ देता है। तो वो चीज थोड़ी सी यहाँ पे लगती है। बट अगर आप ईमेल पे आप उसको हमेशा प्रमोशनल ईमेल ना भेज के उसको वैल्यूएबल ईमेल भेज रहे हो, आपको जिस चीज के लिए उसने सब्सक्राइब किया है वो चीज आप उसको डिलीवर कर रहे हो, तो डेफिनेटली ईमेल लिस्ट पे आपको ज्यादा आरओआई मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये भी बात है कि मैसेंजर पे आपको थोड़ा प्राइस पॉइंट कम हो जाता है, बाकी फिर वो आपको देखना है कैलकुलेशंस कि आपको दोनों में कहाँ पे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और मतलब सस्ते में बोलते हैं ना कि कम में बम वाला, जो कम में अच्छा पैसा आप कहाँ से कमा पा रहे हो। हाँ, तो अमित भाई, अंजू उपाध्याय है, उनको कोई क्वेश्चन है यूट्यूब से रिलेटेड ना, तो अंजू जी अपना क्वेश्चन, उनका क्वेश्चन चैट में भी है और पूछ भी लेंगी, तो अंजू जी पूछ लीजिए अपना। हाँ, मैं पढ़ देता हूँ। हाँ हाँ, देखिए मैं पढ़ता हूँ उसमें। आई थिंक इन्होंने लिखा है कि मुझे ये जानना है कि कैसे अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं और अपने वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं। आपने यूट्यूब चैनल पे, मेरा नाम अंजू उपाध्याय है, डोंट फॉरगेट माय क्वेश्चन। ओके, थैंक यू मैम, आपने क्वेश्चन पूछा। और देखिए, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है, बहुत लोग पूछते हैं कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं और अपना वॉच टाइम कैसे गेन करें। तो उसके लिए सिंपल सीधी सी टेक्निक है कि कीप पोस्टिंग वीडियोस, जो भी जिस भी नीश में आप घुसे हुए हैं और उसमें आप चाहते हैं कि सब्सक्राइबर बेस उसी में ही बने, तो उसी टाइप के कंटेंट आप पोस्ट करते रहिए। और उसके लिए यूट्यूब ये चीज देखता है कि आपकी जो रेलिवेंसी है कंटेंट की, आप अगर आज एप्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, कल आप फिर आपने अपना एस्ट्रोलॉजी का चैनल स्टार्ट कर दिया, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताने लग गए, परसों फूड के बारे में बताने लग गए, तो जो फूड वाले आए थे वो आपका एस्ट्रोलॉजी वाला कंटेंट नहीं देखेंगे और ये एस्ट्रोलॉजी वाले आपका फूड वाला कंटेंट नहीं देखेंगे। तो इसीलिए एक ही नीश पे स्टार्ट करिए अपना यूट्यूब चैनल, उसी पे ही फोकस रहिए और रेगुलर कंसिस्टेंसी बना के रखिए। हफ्ते में अगर आप 2 वीडियो डाल रहे हैं तो 2 वीडियो डालिए, 3 वीडियो डाल रहे हैं तो 3 वीडियो डालिए। ऐसा ना हो कि आपने एक हफ्ते तो पूरे 7 दिन वीडियो डाल दिया, उसके बाद फिर 3 महीने का गैप ले लिया, फिर वीडियो डाल रहे हैं। इतना उसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कुछ टेक्निकल टर्म्स में मैं आपको बता दूं, आपको वॉच टाइम गेन करना है। वॉच टाइम गेन करने के लिए आप वीडियो में बोल सकते हैं कि वीडियो में, जैसे आप कोई वीडियो बना रहे हैं, जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आप उनको बता सकते हैं कि वीडियो में कुछ सरप्राइज है, तो उस सरप्राइज को ढूंढने के लिए वो बंदा पूरी वीडियो देखेगा। अगर 10 मिनट की वीडियो है, आपका एवरेज वॉच टाइम जो स्टार्टिंग में रहता था, वो बंदा एक मिनट ही देखता है, 2 मिनट ही देखता हूँ, बट अगर आपने जब उसको बताया कि वीडियो में सरप्राइज है, तो 5 मिनट 10 मिनट भी देखेगा। तो उससे क्या होगा कि आपका वॉच टाइम गेन होगा। वॉच टाइम गेन होने के बाद आपको एक बूस्ट दे देगा यूट्यूब अपने आप से ही, और वहां से आपको सब चीज में बेनिफिट होगा। आपके चैनल का वॉच टाइम बढ़ेगा, वीडियो का वॉच टाइम बढ़ेगा, अगर आपके सब्सक्राइबर भी ऐड होंगे, सब्सक्राइबर भी गेन होंगे। और ध्यान रखिए, आप टैग्स सिमिलर यूज करिए, जो भी आप अपनी वीडियो में कंटेंट बना रहे हैं उसी से रेलिवेंट। और अगर आप, जो टेक्निक कुछ मैं बताना चाहूंगा, अगर आप वायरल वीडियोस के टैग यूज करते हैं, आपकी अगर सपोज कैनन 200D की वीडियो आपने बनाई और कोई वायरल वीडियो है जो कि कैनन 200D के ऊपर ही है, आप उसके टैग्स कॉपी करिए, अपने टैग्स में डालिए। बस ध्यान रखिएगा उसके चैनल का टैग और किसी के ब्रांड का टैग कभी भी अपने वीडियो के जो होता है ना टैग वाला सेक्शन, उसमें मत डालिए। और अपनी जो डिस्क्रिप्शन की पहली 3 लाइन है, उसमें जो भी आप लिखेंगे वो सर्च में आएगा, तो ट्राई करिए कि वहां से 3 लाइन कैप्चर करता है इनकैलगो। और अपने टाइटल में भी, अगर आपके पास एडसेंस एक्टिवेटेड है, तो टाइटल में भी ऐसे कीवर्ड्स डालिए जिससे कि पोटेंशियल ऐड चले, जिससे आपका रेवेन्यू अच्छा आए। तो ये कुछ तरीके हैं। और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए सिंपल सा यही फैक्टर है कि वॉच टाइम पे फोकस करिए। वॉच टाइम बढ़ाने के लिए लिस्ट बेस्ड कंटेंट भी आप बना सकते हैं। उसके बाद फिर अगर आप देखें तो ऐसा कंटेंट बनाइए कि, जैसे मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मैंने बताया था अमेजोन पे आप सेलर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। अब उसको बनाने के लिए कुछ लंबा प्रोसेस है। अब उस वीडियो को लंबा देखेगा ही देखेगा, क्योंकि अगर उसने स्टार्ट किया देखना तो वो एंड तक ही देखेगा, क्योंकि बीच में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो प्रॉब्लम अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो दिक्कत आ जाती है। तो अगर ऐसा कंटेंट बना रही है, एक एंगेजिंग कंटेंट बना रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइबर, वॉच टाइम सब गेन होगा। तो आई थिंक मैंने आपका आंसर दिया, बहुत लंबा खींच दिया। ग्रेट ग्रेट। अब यहाँ पे उमेश कुरैशी जी हैं, इनका देखिए
क्वेश्चन क्या है, और देखिए ये इनका एज सुन लीजिए क्या है एज। उमेर जी आप अपना क्वेश्चन बताइए और अपने एज के साथ, पहले अपना एज बताइए फिर क्वेश्चन। एज 14.5 है। ये तो हाँ बहुत थोड़ा छोटे सा भाई तेज अभी। बोल सकते हैं उमेर जी, जी जी। थोड़ा तेज बोलिए और माइक के पास आके। हाँ भाई, तो मेरा क्वेश्चन था हाँ अपनी कि पहले एज बताइए। ये तो छोटा, मेरा भाई भी 14 इयर्स का है। हाँ 14। हाँ, भाई मेरा क्वेश्चन था, जैसे हम हमारा पूछिए नया पूछिए। ब्लॉग होता है, हम नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो आपने जैसे बोला था ब्लॉगिंग एज बिजनेस लेना है, तो मतलब शुरुआत में तो इन्वेस्टमेंट तो क्या करा जाए, जैसे किसने बोला ब्लॉगिंग कि कोर्सेज ले इन्वेस्टमेंट लेने नहीं जो आपने होती है? बताया था। किसने बोला कि इन्वेस्टमेंट नहीं होती है? आपको अपनी होस्टिंग का आप दे रहे हैं, आप अपने डोमेन नेम का पे कर रहे हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल ब्लॉगर हैं तो आपको पता होगा कि आपको, आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आपको WP रॉकेट लेना ही लेना है, आपको प्रीमियम थीम लेनी ही लेनी है। तो अगर मिनिमम बजट भी लेके चले तो 20 से जी 30 हजार रुपये आपका खर्चा होता है। तो 30 हजार रुपये अगर आप फल वाली शॉप में भी लगाएंगे तो भी आप अच्छा कमाएंगे, राइट? यहाँ पे भी आपको क्या है, ये बहुत ही सस्ता, मतलब बहुत कम पैसों में स्टार्ट करने वाला बिजनेस है, तो आप इसको पैसे लगते हैं। जी। तो पूछिए जो पूछ रहे थे आप। हाँ, और भाई मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे कि हम ईमेल लिस्ट जो होती है, प्रॉफिटेबल ईमेल लिस्ट कैसे बनाएं? देखिए, अब दो तरीके से ईमेल लिस्ट बना सकते हैं। सिंपल सीधी सी बात होती है कि आया तो आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, आप सर्च में आ रहे हैं, वहां से आपके जो विजिटर्स हैं उनको अपने ईमेल सब्सक्राइबर्स में कैप्चर करें, या फिर आप पेड एडवर्टीजमेंट के थ्रू जा रहे हैं, जो कि आप फेसबुक पे या फिर गूगल पे एड्स रन कर रहे हैं। वो तो जाहिर सी बात है कि हम सब बिगनर हैं, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पेड एड्स पे स्पेंड कर सकते हैं। हमारे पास सिंपल सा एक फंडा है कि हम एसईओ के थ्रू जाएं। एसईओ टाइम टेकिंग है, बट इसमें आपको दोनों बेनिफिट है कि आपको पैसा भी नहीं लग रहा है और आप सीख भी रहे हैं, इन फ्यूचर के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं, और आप मतलब उससे इंटेंट भी ज्यादा है, और आप यहाँ से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो अब जो अब लिस्ट आपकी आ रही है, सपोज जैसे आपने लिखा था हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, अगर आप इसी के ऊपर ही टारगेट करते हैं, कोई आपका आर्टिकल रैंक हो रहा है इसके ऊपर, तो वहां से जो लीड्स आ रही हैं वो ऐसी क्वालिटी लीड्स हैं, वो आपको सब्सक्राइब करेंगी, आप उनको कंटेंट भेजेंगे जो एक 7 डेज का रहता है, आपको मतलब 7 दिन। हमेशा ये बोला जाता है कि कोई बंदा अगर आपको 7 टाइम्स आपकी एड देखे या फिर आपकी ईमेल लिस्ट देखता है, आपके मेल्स देखता है, तो 8वीं बार में वो कन्वर्ट हो जाता है, राइट? तो आप उसको 7 सीक्वेंसेस का एक ईमेल फनल में डालिए, और उसको आराम से फिर आप जो भी प्रोडक्ट अपना सेल करना चाहते हैं उसके रिलेटेड उसको पिच कर सकते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे जो इसमें एसईओ आप किंग का एसईओ प्रॉफिटेबल तो तभी होगी। हाँ कितने लोग हैं यहाँ पे जो एसईओ किंग के काफी सारे ईमेल्स रिसीव किए थे टाइप आई, और कम से कम 7-8 ईमेल टाइप आई। भाई सभी करते हैं हम तो। हाँ देखिए अभी आप बहुत छोटे हैं, लेकिन आप अच्छा जानकारी ले रहे हैं, अच्छी बात है, और अच्छा लगा कि यार अभी इतना छोटा बच्चा भी इतना सीरियस है ना? उनके तो ब्लॉग पे देखेंगे, सही उमेश है, के ब्लॉग पे आप करिए, जेन्युइन आप है, सीखिए। लाइव लीड्स है और एकदम प्रोफेशनली ब्लॉग है, 4000 वर्ड का कंटेंट है। तो काफी अच्छा ये ब्लॉगिंग कर रहे हैं। और अब हम चलते हैं पीयूष जी के पास, एक और बहुत ही छोटे हैं ये भी। तो पीयूष जी आप अपना सवाल बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ 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 जी आ रही है, हेलो। बोलिए बोलिए पीयूष अमित जी। भाई, गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप अपनी ऐसी कुछ ब्लॉगिंग, मतलब ऐसी कुछ स्ट्रेंथ्स के बारे में बता सकते हो जिन्होंने आपको ब्लॉगिंग में बहुत हेल्प किया हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पीयूष भाई पूछ रहे हैं कि मेरी कुछ स्ट्रेंथ और मेरी कुछ वीकनेसेस के बारे में जानना चाहोगे, जो गलतियां की मैंने वो भी बता देंगे। हाँ हाँ, तो देखिए वो पहले कुछ मैं वीकनेसेस की बात करना चाहता हूँ। देखिए जी जी बिल्कुल। तो पहले मैं कुछ अपनी वीकनेसेस, जो गलतियां मैंने की, जो लोग करते हैं, वो बता देता हूँ। देखिए जब मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो पहली बात तो मुझे ढंग से लिखना नहीं आता था, तो मैं कुछ भी लिखता था तो उसमें प्लैगियरिज्म आता था। अब मुझे पहले प्लैगियरिज्म के बारे में पता ही नहीं था, जब मैंने स्टार्ट किया था मैं ऐसे ही पोस्ट कर देता था। पोस्ट करने के बाद जब मैं देखता था कि मेरे ना ट्रैफिक बढ़ रहा है, रैंकिंग बढ़ रही है, हो क्या रहा है, तो मैंने पहले तो जब उसको पता चला कि भाई प्लैगियरिज्म क्या होता है, तो 1-2 साल बीत गए। तब तक तो एक डोमेन मेरा अच्छे खासा एकदम ब्लैकलिस्ट हो गया गूगल की नजरों में, उसको तो लगता था कि मैं प्लेगराइज्ड कंटेंट यूज कर रहा हूँ। तो वो चीज मैंने सीखी। उसके बाद मैं जो थीम यूज करता था, सबसे पहले स्टार्टिंग में सब लोग गलती करते हैं, नल्ड थीम यूज करते हैं। तो मैंने भी नल्ड थीम यूज की थी, 2-3 बार मेरी वेबसाइट भी हैक हो गई, बट हम वो रिकवर, हमारे पास जो बैकअप होता है उससे मैंने रिकवर कर लिया, फिर हैक हो जाती थी।
फिर मैं सोचा दिक्कत क्या है, तो पता चला कि ये जो नल्ड थीम हम यूज कर रहे हैं ये नहीं यूज करनी चाहिए। फिर मैंने उसको चेंज किया, फिर मैंने प्रीमियम थीम खरीदी, पैसा इन्वेस्ट किया। फिर पता लगा कि भैया आपकी लोड टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, मतलब लोड टाइमिंग ज्यादा हो गया है थीम चेंज करने की वजह से, तो अब क्या करें। तो उसको लोड टाइमिंग की वजह से भी मेरी जो साइट है वो रैंक नहीं होती थी, मेरे आर्टिकल्स रैंक नहीं होते थे। फिर मैंने WP रॉकेट में इन्वेस्ट किया। देन उसके बाद अभी W3 टोटल कैश पे एक प्लगइन है जो कि आप फ्री यूज कर सकते हो, वो भी फ्री भी यूज करता हूँ मैं। तो वो चीज मैंने लगाई, कैशिंग क्या होता है वो सीखा। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां बहुत सारी होती हैं। और मैं क्या सबसे बड़ी गलती करता था, मैं रेडिट में जो मैं अपने आर्टिकल्स को लिंक को शेयर कर देता था, तो वहां से कुछ मुझे ऐसे स्पैम ट्रैफिक भी आने लग गया। तो जो मेरे वेबसाइट चली, तो मुझे लगा कि यार तब तो वो डोमेन तो एकदम बर्बाद हो चुका था। तो फिर जो मैंने दूसरी वेबसाइट्स पे काम किया तो वो सारी गलतियां नहीं किया मैंने। फिर मैंने जो पेड प्लगइन्स है, जैसे मैं वर्डफेंस यूज करता हूँ, तो वर्डफेंस पे मैंने इन्वेस्ट किया। तो ये सब इन्वेस्टमेंट लगती है, तो ये सब सीखने से आती हैं। अब रेदर देन आप गलती करें सीखें, आप इससे बढ़िया कि किसी आप एक्सपर्ट को हायर करिए, उससे कंसल्टेशन ले लीजिए, उससे बातचीत कर लीजिए, या फिर जो कोर्सेज अवेलेबल है, क्योंकि वो आपको वो गलतियां नहीं करवाएंगे, वो आपको बता देंगे, तो आपको वो नहीं करना है। तो आप सतर्क हो जाएंगे। हम सबको बताने वाला कोई नहीं था, हम सिर्फ आर्टिकल पढ़ते थे। तो वो चीज गलतियां थी, वो सुधारी मैंने। अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें तो कुछ ऐसी स्ट्रेंथ, जैसे कि अगर आप मैं ब्लॉगिंग की ही बात करता हूँ, तो स्ट्रेंथ मेरी थी कि भाई मुझे पढ़ने में ना बहुत मजा आता था। पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि यार ये कुछ ना कुछ नया मतलब सीखने को मिला है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। वीडियो देखने से ज्यादा इफेक्टिव मुझे आर्टिकल्स पढ़ने में लगते थे। वो मेरी एक स्ट्रेंथ थी। देन उसके बाद फिर मैं अभी हर्ष अग्रवाल को आप सब जानते हैं, के ओनर, राइट। तो मैं उनकी उनके ब्लॉग्स पढ़ता था। तो उनकी जब इनकम रिपोर्ट देखता था तो मैं बहुत पागल हो जाता था, भाई इतना ज्यादा कमाता है भाई ये बंदा, और मैं यहाँ पे 20-30 हजार की नौकरी कर रहा हूँ, मेरा क्या होगा। तो वो सिर्फ सोच सोच के मेरे दिमाग में ये हो गया कि मैं अपने आप में अंदर ही क्या बोलते हैं कि मैं खुद से ही इंस्पायर होने लग गया कि भाई मैं कुछ कर तो रहा हूँ, कोई तो कुछ भी नहीं कर रहे। फिर अगर जैसे जॉब में मैं बैठा रहता था, कोई मेरे बगल में अगर कोई एम्प्लॉय बैठा है मेरा, तो अगर कोई बंदा गलती से मेरे बगल में बैठ गया तो वो जॉब से नफरत करने लग जाता था। तो मैं ये सब एक दिन बैठ के सोच रहा था कि ऐसा क्यों होता है, जो मेरे बगल में बैठता है वो जॉब से नफरत क्यों करने लग जाता है। तो फिर मुझे पता चला कि यार एक इन्फ्लुएंशियल पावर जो मेरे अंदर आ गई है ये सब कर करके, उसका इफेक्ट है। तो जिसको देखो, अब आज क्या है कि जो लोग जॉब पे काम कर रहे थे वो आज भी जॉब कर रहे हैं, वो आज भी 30,000 कमा रहे हैं, और मैं आज भी यहाँ पे 4 लाख 5 लाख महीने का छाप सकता हूँ। समझ रहे हैं। तो एक इन्फ्लुएंशियल पावर आ गई थी ये सब काम कर करके। तो ये सब स्ट्रेंथ है। और बाकी बोलने में थोड़ा बहुत मैं ठीक था, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द मेन की अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है ना। तो मैंने अभी लास्ट ईयर ही एक इवेंट में जाके बोला, तो वहां पे मुझे पता लगा यार, मतलब जो इन्फ्लुएंशियल पावर थी मेरे अंदर, वो एज अ मोटिवेशनल स्पीच बन के बाहर निकल रही थी। तो पब्लिक को अच्छा लग रहा था, और जो ऑडियंस सामने बैठी थी वो अपनी सीट से उछल गई। मतलब वाह ये क्या हुआ। तो जब मुझे पता चला कि यार बोलने में भी मैं जो बोलता हूँ ऑडियंस को अच्छा लग रहा है, उनको समझ में आ रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सब मैंने कहीं किताबी कीड़ा नहीं हूं, मैं कहीं से पढ़ा नहीं है। जो सीखा है अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस किया है, अपनी जिंदगी में जितना मैं झेलता हूँ वहीं से एक्सपीरियंस किया है ना। तो वो चीज थोड़ी सी स्ट्रेंथ थी। अब भगवान का भाई थोड़ा हाथ है, बस हो जाता है भाई, यही सब है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आपने आंसर दिया इसका। और अच्छा एक सवाल है अमित भाई कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो कंटेंट जैसे 4,000-5,000 वर्ड का कंटेंट लिखना है, तो वो लोग थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं कि 4,000-5,000 वर्ड कौन लिखेगा यार। तो ऐसे लिखने में बहुत लेजीनेस हो जाती है बहुत लोगों को ना। तो वो कैसे दूर करें, वो कैसे दूर करें हम लोग की लिखना आदत जो होती है ना, वो आदत कैसे बनाए हम लोग लिखने की। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, दीप कुमार जी हैं, और उन्होंने पूछा था कि लिखे कैसे, मतलब कंटेंट लिखने का मन ही नहीं करता और वो कैसे लिखे। देखिए मैं बता अब यहाँ बोलना चाहूंगा, मुझे तो आवाज कट रही थी, बाकी मैं समझ में आ गया क्या पूछना चाह रहे हैं। देखिए अगर आपको लिखने का मन नहीं करता ना, तो किसी से लिखवा लीजिए, क्योंकि हम एज अ बिजनेस कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको अकाउंटिंग भी आता हो, आपको यहाँ पे लीगल चीजें भी आप हैंडल कर रहे हो, उसके बाद फिर आप अपना
दूसरी सॉफ्टवेयर चीजें भी हैंडल कर रहे हो, आप एक सेक्टर देख सकते हो। अगर आप एक लीडर है तो आप सिर्फ एक लीडरशिप देख सकते हो। अगर आप मैनेजमेंट में है तो आप मैनेजमेंट देख सकते हो। आप एचआर में है तो एचआर देख सकते हो, राइट। तो उस हिसाब से आपका ब्लॉग एक बिजनेस है। बिजनेस मतलब आप यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां से आपको रिटर्न चाहिए। तो रैदर देन आप उस स्किल को सीखोगे, उस पे 2 साल और मेहनत करोगे, 2 साल गलतियां करोगे, 3 साल में आप सीख जाओगे परफेक्टली, चौथे साल में रिजल्ट आएगा। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग 4 years, आउटसोर्स दैट वर्क टू समवन जिसको उसकी अच्छी नॉलेज है। आप माइंड्स खरीद सकते हैं, समझे। आज के टाइम में आपके पास पैसा है, आपके टाइम की कीमत है। आप जितने दिमाग खरीद लेंगे, आप माइंड खरीद के उसको लगाइए काम पे, है ना। लेट मनी वर्क फॉर यू। पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं है भाई, उसको तो फिर मजबूरी में करना ही पड़ेगा, है ना। तो सिंपल सा आंसर यही है। यानी एक काम किया सकता है कि शुरू में हम लोग पहले अपने से कंटेंट लिख लें, उसके बाद जब हम लोग थोड़ा सा अर्निंग करने लगे तो हम लोग अपनी टीम बना सकते हैं, राइट, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। टीम, देखिए टीम ये चीज भी सीखने वाली होती है। जब आप, जैसे मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया, तो मैंने ये चीज सीखा कि जो आपका बेस्ट कंटेंट राइटर है ना, उसको कभी जाने मत दीजिए अपने पास से। क्योंकि वो जो कंटेंट राइटर है वो आपके लिए कितना पैसा ला सकता है आप सोच भी नहीं सकते हैं, समझ रहे। क्योंकि बेस्ट कंटेंट राइटर मिलना बहुत मुश्किल है इंडस्ट्री में, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जॉब अभी जो इंडस्ट्री में चल रही है। लोग यहाँ 2-2 रुपए पर वर्ड, 3-3 रुपए पर वर्ड चार्ज करते हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है अगर आप 4000 वर्ड का आर्टिकल लिखवाते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। और चलिए मिथुन प्रधान जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो अमित भाई। हेलो भाई। हाँ भाई, आप तो मुझे जानते ही है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अमित भाई, एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि आप जॉब करते थे, उसके साथ ये सब करते थे, मतलब ब्लॉगिंग। तो मतलब जैसे अभी मेरा तो अभी थोड़े दिन बाद लगने वाली जॉब, तो फिर मैं मतलब किस तरह से टाइम दूं मतलब इसे, क्योंकि आपको पता है 9 to 5 जो जॉब होती है वो थोड़ी, उसमें टाइम और कंज्यूम हो जाता है। तो फिर आप मतलब किस तरह से करते थे मतलब मैनेज अपना टाइम? देखिए, आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है। अब जैसे अगर आप मेरी रिसेंटली एक वीडियो है जो मैंने पब्लिश की अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं, आपने देखी भी होगी मेरे ख्याल से, तो आपको पता होगा किस तरीके से मैं अपना टाइम मैनेज करता हूँ। और सिंपल सीधी सी बात है यार, सब लोग एक्सक्यूजेस देते हैं कि भाई हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता। एक्सक्यूजेस क्यों दे रहे हो यार? आपको काम करने से मतलब है। आप अब सोचो, जो आर्मी वाला बंदा है, अगर वो बोल दे, एक्सक्यूज दे दे कि भाई मेरे को आज जॉब पे जाने का मन नहीं कर रहा, मेरा आज थोड़ा सा मूवी देखने का मन कर रहा है, अगर ऐसे 10 लोग बोल दें तो भैया वो तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी ना, यहाँ पे अटैक हो जाएगा, आप सेफ नहीं फील करोगे। तो उस बंदे को अपनी जॉब करनी है, क्योंकि वो मातृभूमि की रक्षा कर रहा है। तो इसीलिए अगर आप पैशनेट हो, सबसे पहली बात आपको देखना पड़ेगा आप पैशनेट हो कि नहीं, आपको जॉब करनी चाहिए कि नहीं, आप जो काम कर रहे हो उसमें आपका मन लग रहा है कि नहीं। अगर मन लगेगा तो डेफिनेटली आप काम करोगे, उसके लिए टाइम भी निकाल लोगे। अगर मन नहीं लगेगा तो आपको कितने लोग भी फोर्स करें, आपके पास पूरा दिन पड़ा होगा फिर भी आप नहीं करोगे। तो इसीलिए आप थोड़ा सा अपने आप को सोचिए, इसके बेनिफिट्स देखिए कि फ्यूचर में क्या बेनिफिट मुझे मिलेंगे। अब मैं जो प्रोसेस, हमेशा आप प्रोसेस में बिलीव करिए ना, रिजल्ट पे क्यों सोचते हैं। तो इसीलिए डू योर बेस्ट और ट्राई करिए कि भाई अपने आप को मोटिवेट रखिए, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज। यहाँ पे बोलते हैं ना, एक डायलॉग था, एक क्या बोलते हैं कि अगर आप अपने मन से हार गए ना तो फिर आप हार गए। अगर आप अपने मन में जीत गए तो यू विल विन डेफिनेटली। आपको अपने आप को मनाना है, आप किसी और को नहीं मनाने आए यहाँ पे। आप अपने आप को अंदर से बोलिए कि आई एम द परफेक्ट वन, और जो मैं कर रहा हूँ उसमें खुद को बिलीव करिए। ये जो पहले मैंने लाइन सुनता था, लोग बोलते थे अपने आप में विश्वास रखो, तो मुझे समझ में नहीं आता था यार ये क्या लाइन बोलते हैं, अपने आप में विश्वास, कैसे विश्वास करें अपने आप पे। अब देखिए, उसका एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा देना चाहता हूँ। जैसे कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है ट्रायोटेक.com या ट्रायोटेक। तो मुझे कभी भी अगर इस नाम पे बिलीव नहीं होता, मैं चाहता यार हमेशा जिंदगी भर यही गाता रहता कि मेरा चैनल का नाम ही बहुत अजीब है, मैं ग्रो कैसे करूंगा, सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। तो अगर मैं बस वही गाता रहता तो इंस्टेड ऑफ जो मेरा प्रोडक्टिविटी वाला टाइम था वो खाली मैं टेंशन में बिता देता कि भाई ये कैसे होगा, है ना। तो मैं उस चीज को हटा के अपने आप पे विश्वास रखा कि मैं जो कर रहा हूँ वो और दूसरा कोई बंदा नहीं कर रहा मेरी वजह से, क्योंकि मैं यूनिक हूँ इस दुनिया में, मेरा जैसा कोई शक्ल का दूसरा बंदा नहीं है ना। तो आपका फेस ही आपके लिए एक यूनिकनेस बन जाता है। तो इसीलिए आप अपने आप पे विश्वास रखिए और जो टाइम निकालिए
ऑफिस के बाद आप आते हैं थक हार के, 2 घंटा रेस्ट करिए, उसके बाद 1 घंटा काम कर लीजिए, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। राइट, समझ गए? हाँ तो ठीक है, हेलो। अच्छा आंसर दिया आपने। तो अनवर अनवर कराजगी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। अमित भाई, हेलो। हेलो। जी अमित भाई, आप क्या मुझे सुन पा रहे हो? हेलो। बहुत शोर आ रहा है सर और आपके बैकग्राउंड इधर से। नॉइज आ रही है अनवर जी, तो आप थोड़ा देर बाद क्वेश्चन पूछ लीजिएगा अपना, तब तक हम दूसरे लोग को मौका देते हैं। आप टाइप कर दीजिए ना आपका हाँ, क्वेश्चन अनवर क्या जी है। आप ना मैसेज टाइप कर दीजिए, बहुत अभिद शोर आ रहा है। तो साकिब जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं अब। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है जी। अभी जब आपसे ये क्वेश्चन था, जैसे कि आपकी मैंने टाइप की बहुत सारी वीडियो देखी है जिसपे आपने अलग अलग जो ब्लॉगर होते हैं उनका इंटरव्यू रहते हो, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अपन अपडेट के ऊपर जो ब्लॉग बनाते हैं तो किस नीज पे बनाए जिसमें मतलब कि मेहनत भी कम हो, मतलब कि उसमें कम वर्ड लिखना पड़ो और प्रॉफिट भी ज्यादा हो। तो मैं अपडेट के बारे में जानना चाहता हूँ आपसे। एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, ऐसा अपडेट ऐसा हो जी सकता है कि अपन देखिए, ब्लॉगिंग कर सकते हैं जी या फिर बिल्कुल, ऐसे पर्सनल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए मैं बोलता हूँ इस पे। तो जो मेन, आप अगर जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं, और अब एक यहाँ पे मैं 2 चीज बोलना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि एक बंदा गूगल पे सर्च कर रहा है कि हाउ टू इंस्टॉल म्यूजिक प्लेयर ऑन आईफोन, राइट? ये एक जी। कीवर्ड है। दूसरा कीवर्ड है बेस्ट आईफोन स्मार्टफोन अंडर दिस बजट। तो आपके हिसाब से प्रॉफिटेबल कौन सा होगा? आईफोन वाला से रहेगा। हेलो। आईफोन में, दोनों में ही आईफोन आ रहा है, मतलब बेस्ट आईफोन वाला प्रॉफिटेबल है, राइट? क्योंकि आप वहां पे कुछ हाँ बेच सकते हैं। तो हमेशा हर जी। कीवर्ड का अपना एक इंटेंट होता है, उसका एक रिच फील अपना, उसकी एक अलग वैल्यू होती है, समझ रहे हैं? अच्छा। तो आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं, उसको टारगेट करना है। तो हाँ, ऐसे और ही दूसरी आपको बात। कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि इंस्टेंटली अगर आप, हाँ हाँ, और दूसरी जो कंपनी होती है ना उन पे भी मतलब टेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि बहुत सारी ज्यादा फ्रॉड होती है जो अफिलिएट के पैसे नहीं देती है। बहुत सी कंपनी ऐसे होती है। जैसे रिसाइड में रीसेलर पे आपकी बात करता हूँ तो उसमें मैंने 6-7 होस्टिंग मैंने उनकी बेची है, पर अभी तक 1 महीने से ऊपर हो गया, उन्होंने मेरा जो प्रॉफिट है वो मेरे को अभी तक नहीं दिया। तो इसलिए वो भी ट्रस्ट भी होना चाहिए ना किसी कंपनी के ऊपर, जैसे कि आप यूज करते हो। देखिए, अब ये ट्रस्ट की बात अगर आप रिसेलर क्लब से बात कर रहे हैं, तो रिसेलर क्लब के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। इवन वो मेरे स्पॉन्सर है, वो हर महीने मुझे पे भी करते हैं। ठीक, तो ऐसा हाँ, कुछ मैंने आपको आपके अपने आपके एफिलिएट मैनेजर के साथ टच में रहना पड़ेगा, है ना? लेकिन पहले जी। कुछ सेल देनी होगी तो उनको, पहले प्रूव आपको करना अपने होगा। जो एफिलिएट मैनेजर्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब उनको देखो, अगर मेरे थ्रू महीने में 30 से 40 सेल आ रहे हैं, तो क्यों नहीं मेरे पास आएंगे, झक मार के मेरी पेमेंट के लिए आएंगे। अगर पेमेंट रुकेगी तो नेक्स्ट टाइम मैं उनकी सेल नहीं कराऊंगा, तो अपने कस्टमर खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, है ना? तो हाँ इसीलिए वही। देखिए, हाँ अफिलिएट नेटवर्क ट्रस्ट वर्दी होते हैं। मेजर अफिलिएट नेटवर्क्स हैं वो ट्रस्ट वर्दी हैं, लेकिन अब आप अगर ऐसे कुछ फ्रॉड में फंस जाओ तो वो तो मुझे पता नहीं। तो इसलिए आप पहले वेरीफाई कर लीजिए कि जो रिनॉन्ड लोग हैं वो लोग इस एफिलिएट नेटवर्क को रिकमेंड करते हैं कि नहीं। आप पहले उन जो लोग इसको यूज कर रहे हैं उनसे एक बार टच में आ सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं कि भैया ये जेन्युइन है कि नहीं, ये हमको पे आउट देता है कि नहीं। उस हिसाब से आप अच्छा। अपने एफिलिएट नेटवर्क्स चूज कर सकते हैं। ओके, तो साकिब जी ने सवाल अपना पूछ लिया, और अब चलते हैं हम लोग सुमंता जी के पास। सुमंता जी, आप अपना क्वेश्चन बोलिए। हाँ हेलो सर, हेलो। आपका वेलकम एसईओ किंग में। और मेरा एक छोटा सा सवाल है, अपने जो अचीवमेंट किया है उसके लिए तो हम सब गर्व है, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो सबको मोटिवेट करेगा और मुझे भी थोड़ा हेल्प करेगा। तो मेरा जो सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपका ब्लॉगिंग करियर और मतलब यूट्यूब में जो भी है, जो ऑनलाइन करियर है, उसमें सबसे बड़ा फेलियर कौन सा है और कैसे उसको आपने हैंडल किया? यही है। जी जी बिल्कुल, आप एक बार अपना क्वेश्चन टाइप भी कर देना, क्योंकि लास्ट वाली लाइन मिस हो गई। एक बार टाइप कर दीजिए अभी, या जिसने सुना वो टाइप कर दीजिए। टाइप कर दीजिए सुमंता जी, अब टाइप कर दीजिए। हम्म। हाँ, टाइप कर दीजिए। शायद आप पूछ रहे हैं फेलियर्स कौन से हैं ब्लॉगिंग में, है ना? हाँ मैंने मतलब आपका लाइफ में फेलियर्स तो मैंने वही
सबसे बड़ा फेलियर, मतलब सबसे बड़ा फेलियर जहां पर से आपको आपको ऐसा लगा होगा कि मुझे इस फील्ड को छोड़ देना चाहिए, ठीक है, और उसको आपने यूटर्न कर दिया, उसको आपने बीट कर दिया, और उस जगह से आपने कैसे मतलब आपका रिकवर किया, सबसे जी जी बड़ा बिल्कुल फेलियर, एंड बिल्कुल उसको हैंडल करा कैसे किया? बिल्कुल बिल्कुल मुझे समझ आ गया आपका क्वेश्चन। मैं बताना चाहूंगा, देखिए अब दिक्कत क्या होती है ना, सबसे बड़ी मेन चीज होती है कि अगर आपका पैशन नहीं है तो आप इसको कर नहीं सकते हैं, कोई भी काम जिसमें भी आप घुसे हुए हैं। मेन आपको अपने आप को मोटिवेट करके रखना होता है। अब जैसे मोटिवेशन के लिए सबसे बड़ी चीज है पैसा। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा तो आप मोटिवेशन आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स। सबको पैसा कमाना है, सबको अपनी लाइफ में जितना भी वो कमा रहे हैं उससे वो थोड़ा कुछ ना कुछ ऊपर ही जाना चाहते हैं, राइट। तो मेरे साथ भी ऐसे सीन होता था कि लाइक अभी जैसे 2 साल पहले क्या होता था, मेरे पास टाइम नहीं होता था काम करने के लिए, क्योंकि मैं जॉब भी करता था सारी चीजें। तो मैं अपने आप को कोसता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मैं सिर्फ घर वालों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं वो सोच के अपने आप को कभी मतलब ऐसे दुखी होता था। कभी कभी तो मैं बहुत बार रोया भी हूँ कि यार मुझे जॉब नहीं करनी। इवन ये मेरी कहानी नहीं थी, ये बहुत लोगों की कहानी थी, क्योंकि मैं जब कभी ऐसे ही बाहर कॉरिडोर में घूमता था तो मैं और लोगों को देखता था कि मुझे फोन पे बात कर रहे हैं अपनी मम्मी से या किसी और से कि मुझे ये जॉब नहीं करनी। लिटरली रोते हैं लोग। जो लोग जॉब करते हैं उनको पता होगा कि वो मजबूरी में, क्योंकि जॉब मजबूरी में करते हैं लोग, क्योंकि उनको अपना घर चलाना है। तो मेरे साथ भी ऐसे सीन होते थे। तो वो वही देखो फेलियर, अब क्या कहेंगे आप, वहां पे मेरे पास टाइम नहीं होता था, तो वो मैं मुझे लगता था कि मैं अपना प्रेशियस टाइम यहाँ पे सर्विसेज देने बिता रहा हूँ, अमीरों को अमीर बनाने में लगा रहा हूँ। इस टाइम को मैं कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज कर सकता हूँ अपना नेम बनाने में। अपना बोलते हैं ना कि जैसे आप अब अपने ब्रांड पे काम करोगे, अपने ऊपर मेहनत करोगे तो आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो वही चीज थी, और वही चीज सोच सोच के मैं परेशान रहता था। अब उसको ओवरकम करने वाली बात होती है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, आप कितना तगड़ा रिस्क ले सकते हो। तो मैंने उसी हिसाब से रिस्क लिया, मैंने ये सारी चीजें एनालाइज की। अब आपको पता होगा जिस दिन मैंने रिजाइन दिया, पूरा मुझे 3 घंटे लगे रिजाइन को क्लिक करने में। जो बोलता है ना, जो सबमिट होता है रिजाइन, मैं रात में मैं 12 बजे बैठा था, 3 बजे मैंने टैब पे क्लिक किया कि रिजाइन खत्म। उसके बाद बैठ के मैं 2 घंटा रोया कि भाई मैंने क्या कर दिया। फिर बाद में ये सुकून भी था कि यार अब चलो कुछ नया कदम लिया है, क्योंकि जिस लाइफ को मैं छोड़ना चाहता हूँ वो तो यहाँ कुछ अच्छा हुआ है मेरे लिए। तो फिर जब रिजाइन कर दिया, नेक्स्ट डे गया ऑफिस में, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हुआ, अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक प्रोसेस चलता रहा। जब क्योंकि 2 मंथ्स का नोटिस पीरियड होता है, तो जब मैंने नोटिस पीरियड सर्व किया तो लास्ट डे वाज लाइक कि फुल फ्लैश, बोलते हैं ना कि एक पंछी पिंजरे से आजाद हो गया, तो वो वाली फीलिंग आई थी। तो मेरा फेलियर नहीं कह सकते आप इसको। फेलियर यही था कि जिस दिन मैंने जॉब ज्वाइन की तो वो मेरा बहुत बड़ा फेलियर था। जिस दिन मैंने छोड़ी तो मैंने ओवरकम कर लिया। देन उसके बाद फिर मैं अपने काम पे लग गया 24/7। आप देखिए जॉब पे आप देखिए, नहीं नहीं अमित जी, देखिए अमित जी, बोलिए। मैं नहीं नहीं नहीं, वो वैसा क्वेश्चन नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, वो तो जॉब तो आपने छोड़ दिया, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लिया, और फिर उसके बाद बहुत सारे नेटवर्क एफिलिएटिंग मार्केटिंग जो ऑनलाइन आपने किया, ठीक है। उन करियर में मैं बोल रहा हूँ, आपको जो जॉब कर रहा था कर रहे थे वो छोड़ दिया, वो नहीं, आपने कोई करियर स्टार्ट किया ऑनलाइन में, ठीक है। उन करियर में जो आपके साथ कोई प्रॉब्लम आया होगा, जो आपको बड़ा लगा होगा, वही उसके बारे में बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आती। हाँ, उसमें जी से जी सबसे समझ बड़ा गए। जो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आती हैं। प्रॉब्लम्स आती देखिए हैं ऑनलाइन प्रॉब्लम में। ये थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, मैं एडसेंस के सहारे था, मेरा एडसेंस ब्लॉक हो गया था। और वो बहुत बड़ी इशू थी क्योंकि मैं उसी के सहारे था। तब उस दिन समझ आया कि यार एडसेंस बेकार है, उस पर ज्यादा मेहनत करने से अच्छा है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग पे ट्राई करिए। उसके बाद मैं कुछ टाइम पहले मुझे उसका पीवीएन, आप सबको पता होगा, पीवीएन का क्रेज चढ़ा था। तो मैं पीवीएन भी मैंने ट्राई किया। तो उसके चक्कर में जो वेबसाइट पहले पेज पे रैंक हो रही थी वो 102वें नंबर पे पहुंच गई। तो वो मेरा फेलियर था। वो वेबसाइट मुझे डेली का 1000, 2000, 3000 रुपए कभी कभी बन जाते थे। लेकिन फिर वो जब नहीं चली तो फिर मैंने उसको रिकवर करने के लिए काम किया। तो छोटे मोटे फेलियर्स ऐसे बहुत सारे आते हैं। बड़ा फेलियर तो यार वही फेलियर होता है जब आप अपने से थक जाओ, हार जाओ कि भैया अब हमसे कुछ होगा नहीं। तो फेलियर तो हर हर दिन आता है।
ऐसा कुछ बड़ा छोटा कुछ नहीं। चैलेंजेस टाइम टू टाइम आते रहते हैं और जैसे जैसे आते रहते हैं वैसे वैसे फेस करना होता है और उसके साथ वैसे वैसे रिएक्ट करना होता है। जी जी बिल्कुल। हाँ, सत्यम जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए इस बार। हेलो अमित मिश्रा जी। हेलो हाँ मतलब मैंने मतलब हेलो। वॉइस ब्रेक हो रहा है तो मतलब मैंने मुझको अनम्यूट कर दिया गया है। मतलब मैंने मतलब नंबर 1 पे मैं था तो मैं मतलब पूछना चाहती हूँ मतलब आपका मैंने एक वीडियो देखा है। मतलब एक नहीं मतलब एक वीडियो से मतलब मैंने देखा है आप बोल रहे थे कि मतलब लाइव वीडियो से अमेज़न और मतलब फ्लिपकार्ट का एफिलिएट मतलब अच्छा नहीं है आपने बोला था एक लाइव वीडियो में आपका मतलब ऑफिस में। तो मतलब आप मतलब कहाँ से मतलब एफिलिएट मार्केटिंग करते हो मतलब जेवीजू क्लिक बैंक यहाँ से क्या करते हो मतलब आप मतलब कहाँ से करते हो मतलब जानने के बहुत मतलब जी क्यूरियोसिटी हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं। देखिए मेजर जो मेरा सेल आता है वो शेयर सेल है, एक नेटवर्क आप सबको पता होगा। दूसरा मैक्स बाउंटी, तीसरा मेरा होस्टिंग जो इंडिपेंडेंट अफिलिएट्स होते हैं। उसके सबसे पहला है A2 होस्टिंग, साइट ग्राउंड, ब्लू होस्ट, और उसके बाद ऐसे 3 नेटवर्क और हैं जहां से मुझे मेजर रेवेन्यू आता है। तो यही सब है। शेयर सेल जो सबसे नंबर 1 है वो, क्योंकि वहां पे मेजर मर्चेंट्स हैं और थीम्स हो गया, थीम सेल आउट होती हैं, और WP इंजन की होस्टिंग है वो भी वहीं से सेल आउट होती है। तो वहां से मेजर रेवेन्यू आता है। आई थिंक मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया, राइट? हाँ सत्यम तो मलिक सर जी। सत्यम मलिक जी के बारे में आपको बता दें अमित भाई कि ये जो आपका लाइव वीडियो होता है जो 1 घंटे का होता है पूरा बैठ के देखते हैं। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, थैंक यू। मतलब भाई और मतलब बात मतलब जेबीजू और क्लिक बैंक मतलब आपकी तरफ से मतलब रिकमेंडेड है क्या मतलब ट्रस्टेबल है? देखिए सारे, अभी मैं क्लिक बैंक पे मैंने बहुत पहले ट्राई किया था, अब तो मैं नहीं हूँ क्लिक बैंक क्लिक बैंक पे। अच्छा है। जेवी जू पे आप ट्राई कर, क्लिक बैंक देखिए मैं तो यूज नहीं करता हूँ अभी। सबसे अच्छा आप अगर जाओ तो जेवी जू, शेयर सेल, मैक्स बाउंटी, ये कुछ ऐसे मेजर अफिलिएट्स हैं जिसका आप बहुत अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकते हो, और ये बहुत अच्छे रहते हैं। इंडियन अफिलिएट नेटवर्क्स पे मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो पेमेंट यार बहुत लेट देते हैं। 3 मंथ्स का उनका थ्रेशोल्ड होता है, जो कि मेरे बस की बात नहीं है। मतलब आज सेल हुआ तो है 2-3 ना? दिन के बाद पेमेंट मिलेगा, ये तो बहुत मतलब जी रिस्क जी, वाली बात है। जेबीजू वाले इंस्टेंटली देते हैं। हाँ जेवीजू वाले इंस्टेंटली पेमेंट रिलीज कर देते हैं। ओके तो नागेंद्र जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ अमित भाई, मेरा आप क्वेश्चन आपसे ये था कि मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि अपन सब लोग है ना कीवर्ड पर फोकस करने की बोलते हैं, लेकिन जो मेरी नीचे मीन्स लाइफस्टाइल की, मैंने पहले भी मतलब उस पर ब्लॉग बनाया था, लेकिन वो गूगल के थ्रू डाउन हो गया। मतलब कुछ कीवर्ड मैंने ऐसे यूज कर लिए थे, मतलब वर्ड्स ऐसे यूज कर लिए थे। तो मतलब जैसे मैं कोरा पे कोई भी आंसर देता हूँ ना, तो मतलब मेरा सबसे ज्यादा व्यू आया था 70K व्यूज आए थे, ठीक है। तो मतलब मेरा कोई वाह। ऐसा लगता है कि जैसे अपन कोरा से या फिर कोरा या दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक ले सकते हैं कि उस पे मतलब कीवर्ड पे ज्यादा फोकस नहीं करके, मतलब से अपन कंटेंट लिखते हैं ना, तो बड़ी बड़ी मैंने वेबसाइट्स वगैरह को देखा, मेंस एक्सप्लोर ये, तो ये कीवर्ड पे फोकस नहीं करते, मतलब ये अपना कंटेंट लिखते हो, जितना भी इनका ट्रैफिक आता है सोशल मीडिया वगैरह से आता है। तो क्या अपन ऐसा कर सकते हैं अगर अपना देखिए कंटेंट वायरल हो तो? इस पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, थोड़ा सा वो, किसी की यहाँ से साउंड आ रहा है, प्लीज अपना वो बंद कर लीजिएगा। तो देखिए मेरे एक फ्रेंड है टेक्निकल बाबा करके, रिसेंटली फ्रेंड बने हैं मेरे। वो यूट्यूब चैनल भी है उनका, और उनकी वेबसाइट है technicalbabaweb.com। तो उनका मेजर रेवेन्यू एडसेंस से आता है। अब वो उन्होंने लिटरली मुझे स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं कि वो डेली 3000 से 4000 US डॉलर डेली की अर्निंग है सिर्फ एडसेंस। और ट्रैफिक कहाँ से ड्राइव करते हैं? यूट्यूब चैनल, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं से भी अगर ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हैं, अगर ऑडियंस उस पर रिटेन हो रही है, तो आप रैंक करेंगे। चाहे वो कोरा हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे आपका कोई भी सोशल मीडिया हो, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, कहीं से भी आप ड्राइव कर रहे हैं, राइट? हाँ सही बात सही बात। सोशल मीडिया मार्केटिंग वैसे जरूरी है आजकल, क्योंकि ब्रांडिंग जितना होगा, जैसे मान लीजिए ट्रायोटेक, ठीक है, ट्रायोटेक.com आपकी वेबसाइट का नाम है, तो ट्रायोटेक सर्च होता है तो एक बहुत अच्छा सिग्नल जाता है गूगल को कि हाँ एक ब्रांड है। तो यही अनफेयर एडवांटेज है आपको, है ना, यूट्यूब चैनल से, सोशल मीडिया मार्केटिंग से एक अनफेयर एडवांटेज हो जाता है ना। बिल्कुल। आज के टाइम में ब्रांडिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे ना, तो आपको ज्यादा बेटर, मतलब इससे बेनिफिट ये है कि
सोशल सिग्नल्स मिलते हैं और आप जल्दी रैंक करते हैं। सही तो बात। इसलिए अगर आपके पास सारे सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, देन उसके बाद ट्विटर, कोरा और अपना फेसबुक पेजेस, अभी गूगल प्लस तो खत्म हो गया है, और ध्यान रखिए गूगल प्लस अगर आपकी वेबसाइट पे है तो उसको हटा दीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी एसईओ में, क्योंकि रिसेंटली गूगल की अपडेट आई है। हाँ, तो अंकुर बनर्जी जी अपना क्वेश्चन ठीक। पूछिए। अंकुर जी अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए आप। हेलो हेलो हेलो, जी जी बिल्कुल, हेलो पूछिए सर। first of all Amit bhai, I want to give a very very big thanks to come here and share your knowledge from your experience. So मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं और मेरा दोस्त डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का करियर बनना चाहता हूँ। सो इसमें मैं कहाँ से और कैसे स्टार्ट करूँ, ये मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल समझ आया मुझे आपका क्वेश्चन। तो आप कहना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप मतलब करना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट करें, राइट? यही पूछ रहे हैं। देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, एंटरप्रेन्योरशिप कोई ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो आप एंटरप्रेन्योरशिप करके सीख सकते हैं। आप जो भी करते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, आप उसको ग्रो कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एंटरप्रेन्योर एक होता क्या है। एक वो बंदा होता है जो लोग अपनी कैपेबिलिटी पे, रिस्क फैक्टर उनके अंदर बहुत बड़ा होता है, कुछ ऐसा डेवलप करते हैं जिससे कि समाज का भला होता है, राइट? और उसके एंड में वो अपना पैसा कमाते हैं उस बिजनेस से, तो उनको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो इसको करने के लिए सिंपल सी बात है, आपको खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखना पड़ेगा, और जो इंडस्ट्री में लीडर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और उनके जो भी लिंक्डइन प्रोफाइल्स हैं, वो क्या करते हैं, किस तरीके की एक्टिविटीज है, कहाँ कमेंट करते हैं, तो आप उनको फॉलो करेंगे तो वहां से आप बहुत चीज सीखेंगे कि वो किस तरीके के आर्टिकल, मतलब आर्टिकल तो नहीं, कमेंट करते हैं, या फिर वो कैसे लिख रहे हैं, उनकी जो सोशल फॉलोइंग कैसी है, वो क्या करते हैं। जब आप उससे सीखते हैं तो उसको अपनी लाइफ में भी आप उसको ऑप्ट करते हैं, तो यहीं से आप एंटरप्रेन्योरशिप सीखते हैं और उसको अपने जहन में, अपने बिजनेस में उसको इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो एक एंटरप्रेन्योर वही होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ। अब इसका मतलब क्या कि मैं बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें करता हूँ, क्योंकि जो मैं आप सबको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से ही बता रहा हूँ, है ना? अगर आप में से भी इतने सारे लोग हैं, आप सबसे मैं पूछूंगा तो आप सबके अपने अपने अलग आंसर होंगे, क्योंकि आप सबने अपने एक्सपीरियंस से उसको सीखा है, ठीक? उसके लिए कोई कोर्स नहीं होता। जो लोग कोर्स सेल करते हैं, दैट इज बड़ा वाला क्रैप। आप खुद के एक्सपीरियंस से सीखिए उसको, जो भी आप अपनी एक्सपीरियंस से सीख करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज द ओनली थिंग व्हाट यू कैन लर्न इन एंटरप्रेन्योरशिप। और डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसा प्रिसाइज नहीं है कि ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है, ये अपनी अलग इंडस्ट्री है। ओके, तो क्या कोई एज ए मेंटोर हम लोग को चूज करना चाहिए? जैसे एज ए मेंटोर, जैसे विवेक बिंद्रा जी हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी कोई कोर्स लाए हैं ना, तो हम लोग को क्या कोई ऐसा जो एंटरप्रेन्योरशिप पे कोर्स होता है, क्या हमको ऑप्ट करना चाहिए? क्योंकि इतना इजी भी नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप, और हम लोग एक्सपीरियंस से सीखने लगेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब देखिए, आप जो चीज मैंने आपको बताया ना, या तो आप खुद सीखिए, आप 2 साल उस पे इन्वेस्ट करिए, या तो आप 1 महीने में उस पे पैसा इन्वेस्ट करके उसको गलतियां जो नहीं करनी है वो सीख लीजिए, है ना? तो आप अगर कोर्स लेते हैं, देखिए सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक हैंड होल्डिंग हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि क्या नहीं करना है। करना क्या है वो तो सब लोग करते ही करते हैं, बट आपको ये चीज पता लग जाएगी क्या नहीं करना है, जो कि आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो आप सीख सकते हैं, बाकी मैंने कभी किया नहीं है, मैंने जो सीखा अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, और आई होप और इन फ्यूचर में अगर जरूरत लगी तो सीखना तो आदमी को हमेशा चाहिए। अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि मैं सीखूंगा वहां से, तो मे बी मैं डेफिनेटली जाऊंगा उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं सीखूंगा। लेकिन मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री में, जैसे विवेक बिंद्रा जी इज लाइक लेजेंड, वो उनको नॉलेज है उस चीज की, वो उस चीज में बहुत टाइम से है उनके पास। आप देखो इंडिया के टॉप नॉच ब्रांड्स उनके पास हैं, तो उनके पास वैसे ही इतना एक्सपीरियंस है। अगर आप उनसे बातचीत भी करेंगे तो उसमें आपके बेनिफिट है, मतलब आपको नेटवर्किंग में बेनिफिट मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि ये बिग लीडर्स हाउ दे वर्क और इनका क्या प्रोसीजर रहता है, तो आप वहां से सीखेंगे।
है ना। बट एक ऐसा कोई आदमी जिसको आप ना उसका बैकग्राउंड जानते हैं, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि कोर्सेज लोग ऐसे सेल करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, फॉर जस्ट फॉर सेलिंग कोर्सेज दे क्रैप सेल करते हैं। तो इसीलिए हाँ लेजिटिमेट लोगों के पास जाइए। जैसे हमारे, अगर आपको वो सीखनी है, क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन, तो हमारे राहुल भटनागर भाई इज द हाँ बेस्ट इंडिया में, सही टॉप नॉच लोग आप कह सकते हो। हम्म ऐसे लोगों के साथ आप जाइए, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस से आपको एक चीज नहीं, आप तो आए हैं एसईओ सीखने, जैसे अभीत का ये प्रोग्राम है, तो यहाँ पे आप एसईओ सीखने आए हो, लेकिन आपको ऐसी बहुत सारी बातें पता चली होंगी जो कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, राइट। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाता है। सही बात है। बहुत ही बढ़िया लगा आपसे बात करके अमित भाई, और टाइम हो चुका है, 1 घंटा हो गया लगभग हम लोग को बात करते हुए। तो जितने लोग क्वेश्चन नहीं पूछ पाए, एक बार जल्दी से क्वेश्चन टाइप कर दे ताकि हम लोग आंसर ले ले, ठीक है। तो अंजू जी पूछ रही है अमित भाई कि मल्टीपल लैंग्वेज में यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करना ठीक है कि नहीं, मल्टीपल लैंग्वेज में यूट्यूब पे। देखिए, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि गो विद ओनली सिंगल लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश में कंटेंट बनाते हैं तो इंग्लिश में ही बनाइए, अगर आप हिंदी में बनाते हैं तो हिंदी में ही बनाइए, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे ऑडियंस आपकी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। हिंदी वालों को इंग्लिश समझ नहीं आएगी, मे बी आ गई, बट बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं आती होगी, इसलिए गो विद ओनली सिंगल लैंग्वेज। हाँ, तो अमित भाई हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी क्वेश्चन लेते हैं, जस्ट लाइक रैपिड फायर। तो उमेर जी का क्वेश्चन है, शेयर सेल पर अकाउंट कैसे अप्रूव करें, शेयर सेल पे। देखिए, अप्रूवल प्रोसेस सिंपल है। आपको उनको बताना होता है कि आपके पास फॉलोइंग है, आप उनको बोलिए कि मेरे पास ईमेल लिस्ट है, मैं उसमें प्रमोट करूंगा। मेरे पास, अगर आपके पास ब्लॉग है तो मंथली कितने विजिटर्स हैं, उनको डायरेक्टली बोलिए, तो आपको वो कांटेक्ट करेंगे, आपको पूरा वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही अप्रूवल मिल जाता है। बट आपके पास कुछ होना चाहिए। हाँ, पीयूष जी पूछ रहे हैं, अमित सर सजेस्ट मी सम कंटेंट राइटिंग कोर्स और वीडियो और वेबिनार। देखिए, सब जगह जाइए, जहां से भी आपको नॉलेज मिल रही है, वैल्यू मिल रही है, आप सब चीजें ट्राई करिए। सब देखिए, कुछ ऐसा प्रिसाइज नहीं है, सब जगह जाके नॉलेज जाके निचोड़ लीजिए और बटोर लीजिए जितना आप सीख सकते हैं। और दीपक मौर्य जी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनिएगा अमित भाई। गूगल को डुप्लीकेट कंटेंट पसंद नहीं और बार बार पोस्ट करो डुप्लीकेट, तो वेबसाइट शायद इंडेक्स भी ना हो। तो जो बुक मार्किंग साइट होती है सोशल वाली ना, जो सोशल बुक मार्किंग साइट्स पर लिंक डालो तो फैच हो जाता है, कंटेंट आपका फैच हो जाता है ना। वो साइट्स बंद क्यों नहीं होती हैं? जो सोशल बुक मार्किंग साइट्स हैं उनका भी तो कंटेंट कॉपी एक तरीके से होता है, तो वो बंद क्यों नहीं होती हैं? और डीएपीए भी उनका बहुत बढ़ जाता है। जी जी, यहाँ पे आपकी आवाज कटी, बट मैं आप पढ़ लेता हूँ एक बार फिर से। हाँ, दीपक गूगल को मौर्य डुप्लीकेट कंटेंट पसंद नहीं और बार बार पोस्ट करो डुप्लीकेट, तो वेबसाइट शायद इंडेक्स भी ना हो, तो सोशल बुक मार्किंग साइट पर लिंक डालो तो फेच हो जाता है, कंटेंट है, देन वो साइट्स बंद क्यों नहीं होती, उनकी डीएपीए भी बढ़ जाती है। देखिए, सीन क्या है दीपक भाई, अभी आज के दौर में अगर आप सोशल बुक मार्किंग साइट पे जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में कोई करता नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो अब ये ओल्ड टेक्निक्स है जो लोग 4 यूज साल करते 5 साल थे, जो पुरानी बात पहले काम करता था, आज के टाइम में तो वो तो बैकफायर हो रहा है ना। बिल्कुल। तो सोशल हाँ, बुक मार्किंग आज के लिए काम नहीं करेगा। जो आपने क्वेश्चन पूछा है, तो सिंपली मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि हाथ पांव मत मारिए, उस पे कोई फायदा नहीं है, जो लोग कर रहे हैं वो भुगत रहे हैं। तो अमित भाई आप बताइए, मेरा क्वेश्चन है कि आप कौन कौन से बुक पढ़ते हैं? जैसे आपने बहुत सारे फोटो भी खींच के यूट्यूब पे या फिर वहां पे फेसबुक पे डाला, तो आप इन लोगों को शेयर कीजिए थोड़ा सा कि कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, थोड़ा बताइए। देखिए, मैं अभी ऐसे बुक तो ज्यादा मैं पढ़ता नहीं था, बट अभी रिसेंटली मतलब विद इन 6 और 7 मंथ्स में मैंने एक बुक खत्म की थी, रिच डैड पुअर डैड। उसके बाद फिर मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, इंटरनेट पे भरे पड़े हैं आर्टिकल्स, जो कि वहां से नॉलेज मिलती है, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर इनटेक नहीं करेंगे तो आप आउटपुट क्या देंगे, है ना। तो इनपुट करिए तभी आउटपुट मिलता है। तो मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ, जैसे अलग अलग ब्लॉगर्स हो गए, उनके आर्टिकल वीडियोस देखना, बट पढ़ने में मजा अलग आता है, क्योंकि और मैं सबसे मेन बात है, एक टोटका जो है मैं यूज करता हूँ, फोन पे ही पढ़ता हूँ, क्योंकि फोन में मुझे प्रीमियम सा लगता है। कुछ पता नहीं, आजकल जो वेबसाइट्स हैं वो इतनी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होती हैं स्मार्टफोन के लिए, और मैंने अपने फोन में ही रीडेबिलिटी का जो एक लाइट होती है वो मैंने ऑन कर ली है, तो उससे क्या एक बहुत अच्छा सा लगता है, पढ़ने में मजा आता है। तो इसलिए आप पढ़िए, और मैं वैसे यही सब करता हूँ, आर्टिकल्स ज्यादातर। हाँ, अनवर जी पूछ रहे हैं, अमित सर आपने कहा कि यूएसए में आपकी एक साइड रैंक है जो कि नीश गिटार पे है, ये आइडिया आपको कैसे आया और हम कैसे आइडिया ले सकते हैं?
ऐसे कैसे आइडिया जनरेट कर सकते हैं? अनवर जी का ये क्वेश्चन है ना, कंट्री के बाहर टारगेट करके देखिए ऐसा कैसे आइडिया ले लें हम लोग कोई? देखिए अभी लोग ना जो सर्च करते हैं ये सब तो आपको कोई एक्सपीरियंस के बाद ही आएगा। आप बट ट्राई कर सकते हैं, आप हाथ पांव मारिए, कुछ ऐसे कीवर्ड्स को पकड़िए जिसका कंपटीशन कम है बट इंटेंट ज्यादा है, आपको इंटेंट समझना होगा। आप सबसे बेस्ट चीज है कि आपको पहले जो भी नीश में आप घुस रहे हैं, कंपटीटर कौन है आपका, आपको वो देखिए। उसके बाद उसके आर्टिकल्स को चेक करिए। आप जो लोग बोलते हैं एएचरेफ में डाल के चेक करिए। मैं तो बोलता हूँ कि आप अगर आपको उनके कंटेंट जानने हैं कि भैया ने उन्होंने कौन कौन से कंटेंट डाले हैं, तो उनका आप साइट मैप ओपन करिए, उनकी पोस्ट्स ओपन करिए और देखिए जो बंदा वो रिसेंटली अपडेट कर रहा है, विद इन 6 मंथ्स के अंदर वो अपडेटेड पोस्ट है और आप उस पर ट्रैक रखिए कि वो बंदा अपडेट करता रहता है। तो मतलब उस कीवर्ड पे बेनिफिट है, वो बंदा इसीलिए उस पे काम कर रहा है। नहीं तो मैं थोड़ी अपना टाइम वेस्ट करूंगा जिस कीवर्ड में मुझे मजा ही नहीं, जिसपे पोटेंशियल नहीं है, तो वो लोगों ने आपके लिए काम करके छोड़ दिया है। आप बस ये कुछ स्ट्रेटेजी है जो लोग को नहीं पता है, आई थिंक थोड़ा बहुत लोगों को पता चलेगा। तो ये चीज ध्यान रखिए, उनका साइट मैप पे जाइए और उनकी पोस्ट सेक्शन में जाइए, तो आपको वहाँ पे लिस्ट ऑफ जितनी भी उन्होंने पोस्ट डाली होंगी ना, वो सारी पोस्ट वहाँ डिस्प्ले हो जाएंगी और आपको लेफ्ट साइड में उसकी अपडेटेड डेट दिखेगी। तो देखिए विद इन 6 मंथ्स के अंदर जिस भी अपडेट कर रहा है बंदा बार बार, और एक ट्रैक रखिए कि भाई ये वाली पोस्ट पे बंदा अपडेट कर रहा है, तो मतलब ये आपका नीश सेम है बट आपका कंपटीटर है, ये भी ध्यान रखिए, किसी और की पोस्ट मत पकड़िए। तो वह वहां से आप आइडिया लगा सकते हैं, वहां से आपको कीवर्ड्स के आइडिया मिलेंगे, नीशेस के आइडिया मिलेंगे, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। आप सेम एज जैसे वो कर रहा है, थोड़ा उससे अच्छा ट्राई करिए। अगर उसने वीडियो नहीं डाला, आप वीडियो डालिए। उसने कंटेंट को कीवर्ड्स आप उस पर देखिए कि भाई अगर उसका मेन फोकस कीवर्ड ये है और मैंने इसमें कितने कीवर्ड यूज किए, तो कुछ है आपको सीखना पड़ेगा, आपको आना चाहिए बेसिक ऑन पेज एसईओ। एंड ऑफ पेज भी देखिए कि भाई उसने किस तरीके से लिंक बिल्डिंग की है, उसका इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर कैसा है, उसने कौन कौन से एंकर टेक्स्ट पे कौन कौन से लिंक दे रखी है। बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। राइट, आई होप समझ में आया होगा बहुत लोगों को। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। उमेर जी ने पूछा है, उमेर जी ने पूछा है, पीयूष जी ने पूछा है और प्रतीक सिंधे ने एक क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन पूछा है कि कैमरा फियर कैसे दूर करें। देखिए कैमरे के ऊपर अगर आप वीडियो बनाते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फियर दूर हो जाएगा। जो चीज सबसे टफ होती है ना, आप उसी को ही चूज करिए और उसको करते रहिए, बिंदास करते रहिए। मेरे अब आज के टाइम में भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो वो भी 2-3 टेक तो लेता ही है, मतलब बीच में अटक जाते हैं, हकलावट आ जाती है, कुछ भी टंग स्लिप हो गई, ये सब तो नॉर्मल है यार, आदमी है, गलतियां तो करेंगे ना। हाँ, सिंपली कट तो कर बस दीजिए और आप करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप करते रहिए, वो फिर वेर सब चला जाता है। तो अमित भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यहाँ पे काफी लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपसे किए और आपने एकदम क्या शानदार जवाब दिया सबका। और आप अपने नोट्स में, जैसे आप बोलते हैं ना अपने यूट्यूब चैनल पे, उस टाइप में इसे खत्म कर दीजिए आज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी बहुत अच्छा लगा आप सब से, मतलब मैं इंटरेक्ट किया, आप सब ने जिन लोगों ने मुझसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। तबीयत ठीक नहीं थी भाई, फिर भी मैं अभी अमित भाई, कल आप बोल रहा 1 था घंटे के मुझे लिए कि आए मैं थे, हम कल ही आप करते 1 हैं घंटे के लिए आए थे और आपने जी 1 घंटा जी 45 मिनट दिया। आपने बहुत ओवर डिलीवर किया, तो इसके लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम माय बॉटम ऑफ द हार्ट। नहीं नहीं भाई, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। बस यार जिंदगी में ना जो करना है करो बिंदास, जो क्योंकि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। अपने बारे में सोचो, अपने आप पे विश्वास रखो और बैंग ऑन, बस लगे रहो, सब होता है। आप अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से बहुत ज्यादा सीख जाएंगे। अब मैं ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, तो बहुत लोग बोलेंगे अरे भाई ज्ञान मत बांटो, हम जा रहे हैं छोड़ के। 2 लोग तो 3 लोग तो चले गए। चलिए मिलते हैं आपसे अपने फ्यूचर वीडियोस में या फिर फ्यूचर सेशंस में। तब तक के लिए आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।